जी सर, मैं ये कह रही थी कि आपने जैसे हमारी ये टूल्स एंड वेबसाइट फॉर फ्रीलांसर्स, अगर हम्म। मैं इसके बारे में एक आर्टिकल लिखूं जिसके अंदर मैं बैक लिंक्स पे वो टूल्स और वेबसाइट्स ऐड कर दूं, तो ऐसा कर सकते हैं? आप ऐसा कर तो सकती हैं, लेकिन इसमें फायदा किसका है, आपका या उन वेबसाइट्स का जहाँ पे आप लिंक्स जिनके क्रिएट करेंगे? सर, वेबसाइट्स का है वैसे तो, लेकिन एक अगर जो फ्रीलांसर्स हैं उनके उनका जो है, अगर मैं उन्हें जो है उनके लिए अगर उनको एज अ जो है कस्टमर अवतार बना के लिख रही हूँ, तो ट्रैफिक तो मेरी वेबसाइट पे भी आएगा, और फिर जो वो नेक्स्ट उस बैक लिंक से दूसरी वेबसाइट पे जा रहे हैं, तो उससे मुझे भी फायदा होगा। बिल्कुल। अच्छा, इसके लिए ना मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ओके। अभी जस्ट बिफोर द सेशन ना मैं एक सर्चिंग कर रहा था कि कोई ऐसे आपको प्लेटफॉर्म्स दूं जिनको आप फॉलो करें, ताकि आपको रेगुलर जो है ना एसईओ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या अपडेट्स मिलती रहे। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आई थिंक, पता नहीं आप लोगों को बताया कि नहीं बताया, उसमें ये चीज़ मैंने कही थी कि आप लोग अभी जिस टाइम पर है ना, वो टाइम है थोड़ा मिडिल, उसको कह लें आप, एक पैराडाइम शिफ्ट की तरफ। और आप लोग जो है ना बहुत सी चीज़ें मिस आउट भी कर चुके हैं। उसकी वजह इस तरह की है, जैसे हम लोग, हमारी जो जनरेशन रही है ना, 80s 90s की भी बिगिनिंग वाली, मतलब 90 से 95 वाली, उन्होंने एक बड़ा ट्रेंड चेंज होते हुए देखा। डिजिटल वर्ल्ड में आने से पहले एनालॉग वर्ल्ड देखा उन्होंने, डायल वाले फोन्स, तारों वाले फोन्स, फिर उसके बाद आपके जो, जिस तरह से वो शिफ्ट हुआ मोबाइल फोन्स की तरफ, फिर उसके बाद स्मार्टफोन की तरफ, इसी तरह फाइलिंग सिस्टम से कंप्यूटर्स तक आने का सफ़र, इसी तरह से आपकी जो वो थी कैसेट्स वाले रेडियो थे, उनसे लेकर आई मैक और सॉरी, ये जो इनके आईपॉड्स और इस तरह की जो पूरी टेक्नोलॉजीज आई हैं, उस तक का जो सफ़र है वो हमने अपने सामने होते हुए देखा है। तो हमने हमें उसकी ना बिल्कुल क्रक्स पता है, बेसिक नॉलेज पता है कि अच्छा ये जो चीज़ स्टार्ट हुई थी, इसकी एक्चुअल में शेप ये थी, फिर वो ऐसे ऐसे एडवांस हुई और वो पूरी जर्नी हमने अपने सामने देखी। अमेजोन को एक किताबों की वेबसाइट से होते हुए हमने एक पूरा जो है ना एम्पायर बनते हुए देखा। फेसबुक को एक बेसिक कनेक्टिंग वेबसाइट से लेकर हमने पूरी इंडस्ट्री बनते हुए देखा। तो हमारे पास एक तो वो बेसिक नॉलेज भी है जो कि हमें हर चीज़ की डेप्थ समझाती है, और हमारे पास आज की नॉलेज भी है, क्योंकि आज जो कुछ भी हो रहा है वो भी हम अवेयर हैं उस चीज़ से। आपके केस में क्या हुआ है कि आप लोग थोड़ा सा जो है ना, उसमें आप लोगों की गलती नहीं है, लेकिन जो आप लोगों की एज है बॉर्न होने की, वो थोड़ी सी आगे हो गई है 5-10 साल, जिसकी वजह से आपने वो एक शिफ्ट मिस कर दिया है, और आपने हो सकता है इस सोशल वर्ल्ड की बिगिनिंग भी मिस कर दी हो। मे बी जब हम लोग सोशल मीडिया को एज अ सोशल टूल यूज कर रहे थे, तब आप लोग स्कूल्स में पढ़ रहे होंगे, और जब हमें उसकी असल नेटवर्किंग की वर्थ और ब्रांड के पॉइंट ऑफ व्यू से या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी नॉलेज आई, तब आप शायद सोशल मीडिया को सोशल मीडिया की तरह यूज कर रहे थे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलोअर्स और कनेक्शंस के लिए। तो आप लोग अभी एक ऐसे स्टैंड पर खड़े हुए हैं जहाँ पे आपको आज की नॉलेज तो लेनी ही लेनी है, क्योंकि इतनी रैपिडली चेंज हो रही हैं चीज़ें। मतलब अब दोबारा हम एक नई डायरेक्शन की तरफ चल पड़े, जिसको आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कह लें, और उसी की तरफ फर्दर एडवांसमेंट्स हम देखने जा रहे हैं। लेकिन साथ साथ आपको करना ये है कि जो चीज़ें आप मिस कर चुके हैं ना पिछले 5-10 सालों में, आपने उसको भी कैचअप करना है। अब हम जो चीज़ आपको करा रहे हैं या हम जो चीज़ आपको समझा रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल बेसिक सिखा रहा हूँ, लेकिन आज के टाइम के हिसाब से। मतलब मैं आपको फेसबुक का पुराना लेआउट नहीं दिखा रहा बैठ के कि जी पहले फेसबुक ऐसा लगता था। दैट इज हिस्ट्री, वो चीज़ अब वापस नहीं आने वाली। लेकिन क्या चीज़ जो है, जो आपको बेसिक सीखनी है, कि हाँ जी, बेसिक्स ऑफ सोशल मीडिया क्या होती हैं, आजकल क्या क्या टूल्स फेसबुक पे यूज़ हो रहे हैं, बिजनेस पेज पे क्या क्या चल रहा है, एड्स की बेसिक्स क्या होती हैं। इसी तरह अभी हम एसईओ की भी बेसिक्स करें। तो आपने करना ये है, आप सबने, कि आपने सबसे पहले तो जो इंडस्ट्री के आज के टाइम पे एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो लोकल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, आप उन सबको फॉलो करना शुरू कर दें। जो नीश आप अपने लिए डिसाइड कर रहे हैं, उसमें अपने मेंटोर्स भी बना लें, रिमोट मेंटोर्स बना लें। मेंटोर्स को पता भी नहीं है कि आप वो आपको जो है ना मेंटरशिप दे रहे हैं।
आप सिर्फ उनकी पोस्ट से ही फायदा उठा सकते हैं इतना कि आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिल जाती है। किसी का यूट्यूब चैनल आपको बहुत अच्छा गाइड कर देता है। सेकेंडली, आप इनको जब फॉलो करेंगे तो आपका जो है ना एक लाइफ का पार्ट बन जाएगा। इट विल बिकम यू कैन से अ सब्जेक्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन और कन्वर्जेशंस, कि हाँ ये नई चीज़ आने वाली है, अच्छा गूगल ने ये नई चीज़ लॉन्च कर दी है। और साथ में आपको थोड़ा पीछे की जो चीज़ें मिस हो गई हैं उनको भी समझना पड़ेगा। अब आज अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि जी गूगल ने ये नए टूल्स लॉन्च कर दिए हैं, और इनसे जो है ना ऑर्गेनिक रीच में ये अमेंडमेंट्स आएगी एंड सो ऑन, वो आपको उस वक्त तक समझ ही नहीं आएगी जब तक आपको पहले ही ना पता हो कि अच्छा जी ऑर्गेनिक रीच होती क्या है, एसईओ क्या होती है, क्यों करते हैं, ऑल दोस थिंग्स। तो मैं आपको बेसिक्स दे रहा हूँ, आप लोगों ने कोशिश करनी है उसकी एडवांसमेंट तक खुद पहुंचना है बाय फॉलोइंग ऑल दीज blogs, websites and people. Coming back to the comparison, मैंने सिर्फ गूगल पे लिखा टॉप एसईओ फॉलोअर्स, टॉप एसईओ एक्सपर्ट्स टू फॉलो, और फिर मैंने दूसरा लिखा टॉप एसईओ एक्सपर्ट्स टू फॉलो और आगे लिख दिया इन पाकिस्तान। अब आप सिर्फ दोनों वेबसाइट्स का ना डिफरेंस देखिएगा। जस्ट मुझे 1 मिनट दिएगा, मैं थोड़े चाय के सिप्स भी ले रहा हूँ बीच में। जी अच्छा, जब 50 एसईओ एक्सपर्ट्स मैंने वर्ल्ड वाइड ढूंढे ना, तो अब आप इस लेआउट को देखें। क्लीन है, स्लीक है, कोई एज सच मेरे जो है ना चेहरे के ऊपर कोई चीज़ ऐसी नहीं आ रही कि जो मुझे अनॉय करे। एक इन्होंने अपना ऐड लगा दिया यहाँ पे, आई एम फाइन विद इट, मैंने स्क्रॉल डाउन कर दिया, वो ऐड यहाँ से उठ के वहाँ चला गया। दैट मीन्स कि जब तक मैं अब यहाँ हूँ मुझे कहीं ना कहीं वो रिमाइंड करा रहा है। ठीक है, सेम चीज़ एक टूल यहाँ पे भी है। कमिंग बैक टू द ब्लॉग, हेडिंग आ गई, ठीक है, उसके टैग्स आ गए, राइटर का नाम आ गया। अब उसने क्या किया, एक रेलिवेंट इमेज यूज कर ली है एसईओ से रिलेटेड, ठीक है, जो कि किसी को पसंद आ सकती है, किसी को नहीं आ सकती, डजेंट मैटर। देन ब्लॉग जब स्टार्ट होता है ना जी, लुकिंग टू गेट योर वेबसाइट ऑन पेज 1 ऑफ गूगल, डायरेक्ट उसने हुक अपना जो है ना पहली लाइन ही दी है, ऑब्वियसली एवरीबडी वांट्स देयर वेबसाइट टू बी ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ गूगल। तो जी उसने आपको वेलकम कर दिया। उसके बाद फिर वही जैसे बैक स्टोरी उसने बिल्ड की कि जी सारे बिजनेसेस जो हैं वो रैंकिंग्स की दौड़ में लगे हुए हैं आजकल, किसी तरह पेज 1 पे आना है, ठीक है। SEO can help, but how do you learn SEO when you have so many other things to do in your business? A good place to start is by following top SEO experts on social media. As I said कि आप जैसे ही इनको फॉलो करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आपके फ्री टाइम में भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है जी, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक एक करके सारे ब्लॉगर्स की या सारे एसईओ एक्सपर्ट्स की डिटेल्स देना शुरू कर दी। सबसे पहले डैनी सलिवन, अब ये देखें इस पे भी इन्होंने एंकर लगाया हुआ। मैं अगर इसको क्लिक करके खोल के देखता हूँ कि क्या है, तो ये उनकी आई थिंक वेबसाइट का ही लिंक आ गया इनकी। ठीक है, दूसरा 1 मिनट जिसमें अपने लिए चेक कर रहा हूँ। हाँ, ये इन सब के अलग अलग बिजनेसेस हैं जिसकी वेबसाइट पे वो लेके जा रहे हैं मुझे। बट द थिंग टू फॉलो इज कि अच्छा जी डैनी सलीवन के बारे में एक लाइन लिखी, लेकिन साथ में उसके सारे फॉलो करने के ना लिंक्स दे दिए कि इनको ट्विटर पे फॉलो करना है तो यहाँ क्लिक करें, फेसबुक पे करना है करो, एंड द लिंक्स आर एक्टिव, यू कैन ऑल्सो फॉलो देम। और इस तरह से पूरी इन्होंने एक 50 एससी एक्सपर्ट्स की लिस्ट कंपाइल की और इन सब के ट्विटर और फेसबुक की लिंक दिए हैं। बट व्हेन वी कम टू द पाकिस्तानी थिंग, तो अब आप यहाँ पे देखें सबसे पहले, अब आई डोंट नो ये साहब कौन है क्या है, बट मुझे सिर्फ इनकी तस्वीर नजर आ रही है। ये और ये एक ही है क्या? प्रोबेबली, आई डोंट नो। अच्छा जी, फर्स्ट पे इनको दे दिया जी महबूब शर, ठीक है, उनके लिए डिटेल्स दे दी, बट आई कैन नॉट फाइंड हिम एनीवेयर। कोई सोशल मीडिया का लिंक नहीं है, कोई वेबसाइट की तरफ राउटिंग नहीं है, मतलब कोई एंकर नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा कि मैं अब इनको फॉलो करने के लिए मुझे या तो स्पेशली इनको ढूंढना पड़ेगा दोबारा से गूगल पे जाके, विच इज़ काइंड ऑफ अनोइंग एंड टाइम टेकिंग। ठीक है, अब मैंने जब सर्च किया तो एक आई थिंक इनकी शायद ये इन्हीं की वेबसाइट है, तो ये खुल गई। ठीक है, उसके बाद भी मुझे आई डोंट नो, अब ये सीईओ हैं अपनी कंपनी के तो अपने नाम ही इन्होंने टॉप पे रखा हुआ है।
उसके बाद जब कहीं जाके शायद इनमें से मुझे कहीं मिले, लेकिन मेरे लिए अभी भी ईजी नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उनको कैसे फॉलो करूँ। जबकि इस ब्लॉग में हमने देखा कि ईजिली हमें लिंक मिल जाता है, हम उस पर क्लिक करते हैं, न्यू टैब पे हमें वही बंदे की प्रोफाइल मिल जाती है। तो ये फर्क आ जाता है कल जो हमने एंकर टेक्स्ट या बैकलिंक्स पढ़े ना उसमें, और विदाउट बैकलिंक्स या विदाउट एंकर टेक्स्ट के एक ब्लॉग में। ठीक है, डिटेल्स वगैरह के हिसाब से इन्होंने सही है, अच्छी डिटेल्स दे दी हैं हर ब्लॉगर या हर एसईओ एक्सपर्ट के बारे में। कुछ के बारे में एक एक लाइन भी दी हुई है, लेकिन स्टिल इट डजंट लुक दैट मच अपीलिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगेन वही चीज़ है कि इफ आई वांट टू फॉलो, अगर मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ तो आई माइट लाइक टू कनेक्ट विद देम। ये टू मच जो है ना सेल्फ प्रमोशन हुई है एज कम्पेयर टू अ जेन्युइन ब्लॉग जो मुझे वही इंफॉर्मेशन दे जो मैंने मांगी। ठीक है, तो इस तरह के अगर आप ब्लॉग्स लिखेंगे तो हाँ बिल्कुल आप अपने बैकलिंक्स डालें उनमें कि जी आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी, इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। तो यूजर विल बी थैंकफुल टू यू कि ठीक है आपने उसका काम आसान कर दिया, वो गूगल पे जाता है और चीज़ों को सोचता है। अब अगर वो यहीं से रह के क्लिक करेगा ना, वो चला तो गया दूसरी वेबसाइट पे, लेकिन आपका टैब फिर भी खुला हुआ है क्योंकि अभी उसको और पढ़ना है, उसको और इन्फॉर्मेशन मिल रही है यहाँ से। तो जितनी ज्यादा देर आपका टैब खुला हुआ है उतनी ज्यादा आपकी जो है ना ट्रैफिक की स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। तो इट्स बेटर, जो आपका सवाल था, कि आप एक्सटर्नल चाहे वो पॉपुलर क्यों ना हो वेबसाइट्स, उनके लिंक आप एज अ बैकलिंक्स डाल सकती हैं। थैंक यू सर। वेलकम। ओके जी, वालेकुम अस्सलाम उन सबको जो जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है। अच्छा जी, एक दफ़ा बस मैं वो देख लूँ गूगल फॉर्म्स कितने फिल हो गए। सो फार 44 रिस्पॉन्सेस। ओके, ठीक है, इट्स अ गुड नंबर। अगर 100 रेगुलर स्टूडेंट्स में से 50 लोग हैं जो चाहते हैं कि जी टू बिकम अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी जहाँ पे करियर गाइडेंस मिलती है, तो इट्स अ गुड थिंग। अच्छा, एग्जाम्स मेरे ख्याल में आप में से कितने 60-70% लोगों के तो हो रहे होंगे अभी। सर 5 जनवरी से है हमारे मेरे। 5 जनवरी से स्टार्ट होंगे, अच्छा ठीक है। क्योंकि देखिए अब कंसर्न ये आ रहा है मुझे एनएफटीपी की तरफ से कि हमारे बैच के जो है ना स्टूडेंट्स कमाना नहीं शुरू कर रहे अभी तक, जो कि मेरी नज़र में थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है कि अभी तो हमें बेसिक्स भी नहीं पता और हम कैसे जो है ना उन सर्विसेज को सेल करना शुरू करते हैं जो हमें अभी पता भी नहीं है। क्योंकि सीखना, सीख के प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करके फिर उसको इम्प्लीमेंट करना और इम्प्लीमेंट करके क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्ट लेना इज़ अ टाइम टेकिंग जॉब। बट स्टिल कुछ चीज़ें हमारे एंड से अभी पेंडिंग भी हैं, जैसे कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है अपनी क्लाइंटेल जो आप अपनी प्रोफाइल्स में यूज़ कर सकते हैं, और आप सबकी प्रोफाइल्स को भी देख के उसको सीधा करना है। तो वो इंशाल्लाह मैं करूँगा इस वीकेंड पे, और उसके बाद जो आगे के दिन होंगे ना मैं मिस नौरीन को टेक ओवर दूंगा, वो आप लोग कंटिन्यू करेंगे, और इन द बैक एंड पे मैं उन चीज़ों को सॉर्ट कर दूंगा इंशाल्लाह, ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम बात कर रहे हो तो हमारे पास सारी चीज़ें सॉर्टेड हो। ठीक है, वंस दोज थिंग्स आर डन, उसके बाद एक और चीज़ मैंने ये सोची थी कि मेरा अपना जो है ना एक एजेंसी अकाउंट बना हुआ है अपवर्क पे, जो मैं प्रोबेबली यूज़ नहीं करता हूँ। उसके लिए भी हो सकता है कि मैं कुछ रिसोर्सेज जो है ना आप में से ही उनको हायर कर लूँ, जो अपनी अपनी स्किल्स जो है वहाँ पे पब्लिश करें और पिच करें क्लाइंट्स को, प्रपोजल सेंड करें। एंड जब हम क्लाइंट मैच्योर करते हैं तो मैं गाइड भी कर दूँ किस तरह से वर्क एग्जीक्यूट करना है, एंड उसको एग्जीक्यूशन के बाद हम जो भी अपनी अर्निंग्स होती है ना वो शेयर कर लेंगे। ठीक है, हाउ कैन वी करियर, चलो आगे शो अर्निंग्स या करेंगे। ओके गुड कॉमन। गूगल फॉर्म पे रिव्यू दे दीजिएगा, किस तरह का रिव्यू मौसम।
हाँ ऑब्वियसली वो डेटा इसीलिए कनेक्ट हो रहा है कि उसमें जो है ना इंडिविजुअली आप सबको गाइड किया जाएगा कि हाउ यू कैन गो फर्दर। ठीक है चलें आज सर जी। सर व्हाट्सएप अभी लिंक्डइन पे एक मुझे जॉब रिसीव हुई थी जो मैंने आपको बताया भी था। तो उसमें मैंने उनको अपनी सीवी सेंड करी तो वो मुझे बोल रहे हैं कि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें, फिर हम व्हाट्सएप पे वीडियो मीटिंग होगी, इंटरव्यू होगा, फिर आपका सिलेक्शन होगी। तो मुझे वैलिड नहीं लगा, फिर मैंने उनका अभी तक रिप्लाई नहीं किया है। आपने कौन सी भेजी थी मुझे? वो जो एक किसी लड़की डेटा ने जो एंट्री की के थी? लिए। नो सर, एक अंकल थे यानी कि सर हैं। अच्छा एक मिनट में देखता हूँ। हाँ हाँ अच्छा मैंने आपको कहा था कि हाँ सीवी भेज दें, प्रोफाइल लुक्स जेन्युइन, ठीक है ना? यस सर। हाँ हाँ तो वो प्रोफाइल अच्छी है, मतलब जेन्युइन है उस बंदे की जो लग रही है, और काम वाम के हवाले से रिव्यूज रिकमेंडेशंस भी हैं। जस्ट मैंने ये कहा था देखें, एक तो मेरी नज़र में ना यस सर। एक मिनट दीजिएगा, शोर आ रहा है कहीं से, सर एक मिनट दीजिएगा मुझे। अच्छा पहले निशा की क्वेरी का जवाब देते हैं। बेसिकली देखें जब मोबाइल फोन्स नए नए आए थे ना, तब तो एक कंसर्न था बड़ा कि गर्ल्स को स्पेशली एक कंसर्न होता था कि उनका नंबर जो है ना कहीं मिस यूज ना हो जाए, उनका नंबर कहीं जो है ना डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए एंड सो ऑन। लेकिन अब एक तो टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है, एवरीथिंग इज जस्ट अंडर वन टैप, आप किसी भी नंबर को ब्लॉक कर सकते हैं इजीली। एफआईए बहुत एक्टिव है इन चीज़ों को लेके, अगर कोई भी इस तरह की इशू होता है आपके साथ, सो ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट ईमेल इट टू देम एंड बाकी सब वो संभालेंगे। उसके बाद आपको कोई मतलब ना एफआईए की तरफ से कोई बात होगी, ना आपको किसी की कोई परेशानी मिलेगी, ठीक है? सो अगर आप लोगों का कंसर्न ये है कि हमारा नंबर जो है वो मिसयूज होगा और हमारा पर्सनल नंबर है, तो पहले या तो एक काम कर लें कि एक सिम और ले लें और एक व्हाट्सएप बिजनेस बना लें अपना, और उस पे जो है ना कनेक्ट कर लें उस सिम को, और वहीं पे अपना सारा प्रोफेशनल कम्युनिकेशन जो भी है वो वहाँ पे रखें। और अगर आपके पास नहीं है डुअल से मोबाइल फ़ोन या दो फ़ोन नहीं है, तो फिर आप ये कर सकते हैं। वैसे तो टेम्परेरीली भी सिम किसी और के फ़ोन में लगा के व्हाट्सएप बस एक्टिव करना है आपने, उसके बाद तो वो खुद ही चलेगा। तो व्हाट्सएप बिजनेस पे अपनी सारी कम्युनिकेशन रख लें, और अगर जस्ट इन केस आपको कोई इस तरह की मैसेज कॉल आती भी है, तो यू कैन सिंपली ब्लॉक इट। तो इससे जो है ना डरना नहीं है आज के टाइम पे इनफैक्ट। तो अगेन कमिंग बैक टू निशा क्वेरी कि अगर आपको ये लग रहा है कि जी वो व्हाट्सएप नंबर मांग रहे हैं, मिसयूज का डर है, तो कोशिश करें एक व्हाट्सएप यस बिजनेस सर। बना के उस वो नंबर दे दें आप, ठीक है? ठीक है सर। और दूसरा ये है, इनफैक्ट ये सबके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि अगर जिसको भी ये कंसर्न है ना, तो आप एक अपना सेपरेट नंबर बना के उस पर कम्युनिकेशन रखें। और अगर जहाँ पे भी आपको लगता है कि जी ट्रैक से थोड़ा सा भी बंदा हट रहा है ना, तो यू कैन ऑलवेज बैक ऑफ, ब्लॉक हिम, स्क्रीनशॉट लें। बड़े ग्रुप्स बने हुए हैं जो आराम से किसी भी शख्स को, और मुझे नहीं लगता इस तरह की क्रेडिबिलिटी वाला बंदा जिसपे ऑलरेडी रिकमेंडेशंस और रिव्यूज वगैरह हैं और एक अच्छे नंबर ऑफ कनेक्शंस हैं, एक जगह पे जॉब करता है, इस तरह के ना कोई रिस्क नहीं लेगा, ठीक है? सो यू कैन जस्ट प्रोसीड फर्दर, सीवी मांग रहे हैं वो आप उनको दे दें, और लेट्स सी हाउ इट गोज। ठीक है जी, दूसरा सवाल किसका था? यस सर, मैं पूछ रही थी। हेलो जी जी बोलें। सर, मैं पूछ रही थी कि जैसे अक्सर डाटा एंट्री जॉब्स हैं जो फेसबुक पे काफी पेजेस बने हुए हैं फ्रीलांसिंग के एंड कंटेंट राइटर्स ग्रुप के, freelancer.com पे काफी मतलब आ रही होती है डाटा एंट्री की जॉब्स। तो जी उस पे मैंने अप्लाई करने की कोशिश की थी, लेकिन वो काफी पेड है, रजिस्ट्रेशन की फीस मांग रहे हैं, तो क्या ये सही है? देखिए रजिस्ट्रेशन की फीस अगर वो लोग मांग रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली मेरी नज़र में दिस इज नॉट द बेस्ट करियर चॉइस ऑप्शन इन द बिगिनिंग, ठीक है? आज ही इनफैक्ट एक लड़के ने मुझे लिंक्डइन पे जो है ना, कोई कह रहा है फाइवर डाउन है, मुझे तो यहाँ अपवर्क भी डाउन नज़र आ रहा है, दोनों यहीं पे डाउन हुए हुए लग रहे हैं, अपवर्क भी नहीं चल रहा है मेरे पास तो। अच्छा लिंक्डइन पे मुझे एक लड़के ने मैसेज किया और उसने भी ना एक आर्टिकल पब्लिश किया था, तो उसने जिस वेबसाइट पे पब्लिश किया था ना, वो वेबसाइट मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। इट इज़ paidforarticles.com, ठीक है? सो प्रोबेबली इट्स वेबसाइट
जो आपको पैसे देती है इफ योर आर्टिकल्स आर पब्लिश्ड और व्यूज के हिसाब से। तो सर हमें फिर वो मतलब नहीं करने चाहिए जो पेड करके और डाटा एंट्रीज देते हैं, उनमें भी उन्होंने ना अलग हाँ नहीं कैटेगरीज नहीं नहीं बनाई नहीं हुई नहीं है, नहीं जैसे नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं, वो जो आते हैं ना कि डेटा एंट्री वाले और आप रजिस्टर करें हमारे नेटवर्क पे, उनको तो बिल्कुल नहीं करना। अगर तो कोई जेन्युइन वेबसाइट है ना कि जी आप यहाँ पे गेस्ट पोस्टिंग करें और उसके लिए आपको मेंबरशिप लेनी है, अव्वल तो वो भी नहीं करें। लेकिन स्पेशली ये जितनी भी है ना कि डेटा एंट्री वाली, आप हमें पैसे दें फिर हम आपको काम देंगे और फिर उसके बाद जो है ना हम आपको सैलरी देंगे, इट डजेंट मेक सेंस। या तो आप सर्विस देते हैं या तो आप पैसे देते हैं। दोनों ही चीजें अगर आप दे रहे हैं तो इसका मतलब आप एक घाटे का सौदा कर रहे हैं। मतलब ये तो किसी भी बिजनेस की बेसिक्स है ना कि यू ईदर गिव मनी और यू गिव सर्विसेज और प्रोडक्ट। दोनों ही चीजें आप दे देंगे तो ये ट्रांजैक्शन वैलिड ही नहीं है। जी हीरा। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। सर वालेकुम अस्सलाम। मेरी भी एक सिमिलर क्वेरी है। मैंने भी कुछ ग्रुप्स वगैरह में देखा है कि कुछ लोगों ने पोस्ट किया हुआ होता है कि वो कॉपी राइटिंग की क्लासेस देंगे, तो फॉर दैट दे गिव लिंक्स टू सम व्हाट्सएप ग्रुप्स, उसको ज्वाइन करने को कहते हैं और फिर फर्दर वो मतलब उस पे लेक्चर्स वगैरह का। तो सर वो जेन्युइन होता है क्या या नहीं? देखिए उसमें जेन्युइन हो सकता है कि अब डिपेंड करता है कि जिस शख्स ने वो पोस्ट डाली है आप उसकी प्रोफाइल देखें, इफ़ ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल। जैसे फॉर एग्जांपल इनामुल हक की मिसाल ले लें जो हमारी एनएफटी की हेड भी हैं, ठीक है, उनकी अगर आप प्रोफाइल देखें तो आपको लगता है कि ही इज़ अ जेन्युइन पर्सन। माशाल्लाह नाम लिया और पहली पोस्ट ही जो है ना फेसबुक पे सामने होनी चाहिए। तो आप जब उनकी प्रोफाइल देखते हैं ना तो आपको नजर आता है कि हाँ यार कवर फोटो पे भाई ने अच्छी खासी सर्टिफिकेशंस लगाई हुई हैं। फिर उसके बाद जितनी भी बातें हो रही हैं ना उनके सोशल पे या उनके फ्रेंड्स देखें आप तो 4500 तो सिर्फ फ्रेंड्स हैं और सारे एक अच्छी प्रोफाइल वाले। फिर उसके बाद जितनी पोस्ट उन्होंने की हुई है वो सब कोई ना किसी ना फायदा पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ रेलेवेंट ही अपनी फील्ड से रिलेटेड कंटेंट शेयर हुआ है। तो आपको यहाँ से अंदाजा हो जाता है कि हुएवर दिस पर्सन इज एटलीस्ट फील्ड का तो है। तो देर इज नो हार्म इन बेसिकली गेटिंग इनटू अ व्हाट्सएप ग्रुप अनटिल अनलेस के आगे चल के इसका भी आपको सिस्टम बता देता हूँ कि ये होता किस तरह से। नॉर्मली क्या होता है कि एक शख्स एक हद तक काम करता है डिजिटल की फील्ड में, ठीक है, फिर उसके बाद उसको रियलाइज होता है कि आई कैन ऑल्सो टीच दिस थिंग ना टू अदर्स। तो वो सबसे पहले क्या करते हैं जी, फ्रीला एक कोई भी ना कोर्स अपना लॉन्च करेंगे और वो फ्री में सबको देना शुरू करेंगे। एक ऐसी व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे बहुत सारे यूजर्स आ जाएंगे जी फ्री में सुन के कि जी फ्री कोर्स मिल रहा है चाहे वो जिस फील्ड का भी हो। मतलब इनफैक्ट मैंने जब लास्ट टाइम वो फ्री कोर्स स्टार्ट किया था आज से कोई 5-6 महीने पहले, तो उस पर भी मुझे इतनी क्वेरीज आ गई थी वो व्हाट्सएप ग्रुप फुल हो गया था। फिर उसके बाद प्रॉब्लम उसमें मुझे ये लगी कि क्योंकि वो फ्री ग्रुप था तो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट इतना नहीं था, और क्योंकि वो फ्री ग्रुप था तो मेरा भी इंटरेस्ट एज सच जो है ना इतना उसमें इस वजह से नहीं रहा कि जैसे ही मुझे कोई भी प्रायोरिटी ऐसी नजर आती थी जहां मुझे कोई मॉनेटरी बेनिफिट होता था तो मैं प्रायोरिटी उसको देता था एज कम्पेयर टू द ग्रुप। इसमें मेरी भी गलती है कि मैंने जो कमिट किया था मैं उसको सही तरह से फुलफिल नहीं कर पा रहा था। तो इस तरह से ही क्या होता है कि आगे चल के जब आपके फ्री ग्रुप्स बन जाते हैं व्हाट्सएप के, आप उसमें से वो आपको थोड़ी क्वालिटी भी देते हैं, आपको थोड़ा बहुत सिखाते भी हैं चीज़ें। और उसके बाद क्या होता है फिर वो लॉन्च करते हैं अपना पहला जो है ना पेड कोर्स। अब वो पहला पेड कोर्स बड़ा जो है ना उसमें बताते हैं कि जी जो चीज़ हमने आपको बेसिक्स बताई हैं उसकी एडवांस चीज़ें होंगी और अब जो है ना इस कोर्स के पैसे थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे या इसकी फीस जो है वो इतनी होगी। अब टेक्निकली अगर 250 लोगों ने फ्री कोर्स सब्सक्राइब किया था तो चांसेस है कुछ नहीं 40-50 तो आ ही जाएंगे दोबारा से। और 40-50 जब आ जाएंगे और वो एक फीस भी पे करेंगे तो ऑब्वियसली रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट होने शुरू हो जाती है ट्रेनर्स की। और फिर मेन काम से हट के ना उनकी एक बड़ी अच्छी पैरेलल साइड इनकम जनरेट हो जाती है कि दिन का हार्डली 1-2 घंटे देने एंड दे कैन अर्न रियली वेल। अब उसमें एक्चुअली में टेक्निकल एस्पेक्ट की अगर बात की जाए तो सारा कमाल होता फिर भी स्टूडेंट का ही है, क्योंकि स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं आपने देखा होगा रोड पे जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं कोई इंस्टीट्यूट होता है उन्होंने बाहर बिल बोर्ड पे ना बड़ा सी एक तस्वीर लगाई होती है किसी स्टूडेंट की कि जी मैट्रिक में इन्होंने टॉप पोजीशन हासिल की है या बड़े जो है ना इन्होंने ए लेवल्स के बड़े जो है ना पॉइंट्स उठाए हैं या
इस तरह की अनाउंसमेंट्स होती हैं। और वो उसी बच्चे की तस्वीर आपको उसी स्कूल के भी बाहर नजर आएगी कि जी हमने इसको तैयार किया, इंस्टीट्यूट वालों ने अपनी लगाई हुई है, हो सकता है मोहल्ले वालों ने अपनी लगाई हुई है कि भाई हम इस लड़के को ये पोजीशन लेने में मुबारकबाद पेश करते हैं। तो होता क्या है कि क्रेडिट जो है ना वो एक्चुअल में उस स्टूडेंट का कमाल होता है, ना कि उस जगह का मेनली कि जहाँ पे वो पढ़ रहा हो, क्योंकि वो तो 3 जगहों पे पढ़ रहा है। आप कैसे पिन पॉइंट कर सकते हैं कि इसने यहाँ पे ही वो चीज सीखी है जिसने इसको कामयाब किया? वो तो तालिबे इल्म था ना, उसने तो जहां से इल्म मिला उसने उसको तलब किया और उसने उसका रिजल्ट प्रूव करके दिखाया। तो उसमें मतलब 90% मेहनत तो उसी की है। लेकिन ये लोग उसको ऐसे दिखाते हैं कि जी ये तो हमारा ही कमाल है सारा। तो सिमिलरली क्या होता है कि इस तरह के कोर्सेज में फिर वो कुछ सक्सेस स्टोरीज निकल आती हैं, जी हमारे एक स्टूडेंट ने $500 कमा लिया, हमारे एक स्टूडेंट ने $1000 कमा लिया। उसकी देखा देखी नई जनरेशन के बच्चे जो और अर्न करना चाहते हैं, जो ऑब्वियसली सब जो है ना कुछ वे आउट ढूंढ रहे हैं अपनी जॉब से या अपनी एक जो है ना रिमोट उसमें आना चाह रहे हैं, रिमोट अर्निंग पे। तो वो लोग इंस्पायर होते हैं, फिर उनके नेक्स्ट बैच में 50 से 100 आ जाते हैं, फिर 100 से 200, 200 से 500। इस तरह से करते करते फिर उनके एक तरह से ट्रेनिंग की जो है ना एक वो पूरी इकोनॉमी या एक तरह से पूरा एक ब्रांड बनना शुरू हो जाता है। तो अगेन जो आपका सवाल था कि जी इस तरह के व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लूँ, बिल्कुल करें, जब तक फ्री हैं तब तक करें। और अगर आपको लगता है कि हाँ वाकई में मुझे वैल्यू मिली है इस कोर्स से, या वाकई में जिस ट्रेनर या जिसको मैं अपना मेंटोर चुन रही हूँ उसमें कोई बात है, या ही कैन ब्रिंग इन सम क्वालिटी इन माय लाइफ या इन माय करियर, तो फिर ऑब्वियसली देयर इज नो हार्म इन बेसिकली लाइक सब्सक्राइबिंग टू न्यू कोर्सेज और न्यू बैचेस बेसिकली। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका था? थैंक यू सो मच। वेलकम। जी नेक्स्ट क्वेश्चन किसका था? किसी का भी नहीं। सर मेरा एक और क्वेश्चन भी है सर। जी मैंने आपसे अपनी फाइवर प्रोफाइल में जो एरर आ रहा है उसके बारे में शेयर किया था, अगर आपको याद हो। फाइवर प्रोफाइल में एरर आ रहा है? जी सर, वो टेस्ट लेने के लिए मैं लिंक ओपन कर रही हूँ तो वो एरर दे रहा है। फेसबुक पे? हाँ देखिए उसमें जी जी बिल्कुल। आपका केस ये हुआ है कि वो जो लिंक आया ना वो नॉर्मली आता है कि जब कभी कभी कोई एरर आ जाता है इसमें फाइवर में कि आपका जो है ना टेस्ट रिजल्ट सबमिट नहीं हुआ होता, ठीक है, और वो फिर एक एंडलेस लूप में फंस जाता है। और उससे क्या होता है वो ऑटो रिफ्रेश करता है, दोबारा वही जो क्वेरी होती है ना कि ये टेस्ट में मसला है, वो बार बार इतनी दफा भेजता है कि फाइवर को लगता है कि आप कुछ ना फॉल्स मीन्स यूज कर रहे हैं या आप किसी तरह से जो है ना इसको हैक करने की कोशिश कर रहे हैं टेस्ट को। सर लेकिन मैंने तो एक बार ही उस पर टैप किया था, मतलब फर्स्ट टाइम में एरर आ गया था। वो ऑटोमेटिकली उसके बैक एंड पे, मतलब अभी भी आप देख रहे हैं ना जैसे फाइवर के मसले चल रहे हैं, डाउन चल रहा है। ये इशू इनफैक्ट पहली जब क्लास हमने डिस्कस की थी तब भी आया था काफी। ठीक है, तो इसका बस सोल्यूशन यही है, क्योंकि देखें हम वी आर एक्चुअली यू कैन से कि हम जो है ना डिपेंडेंट है इस प्लेटफॉर्म के। तो जो वो कह रहे हैं हमें बात माननी भी पड़ेगी। और ये है कि अब आपका सोल्यूशन, एक उसने ये बताया कि जी यू हैव टू वेट आई थिंक इतने 3 मंथ्स, 3 मंथ्स राइट। 3 मंथ्स का जी आपको वेट करना होगा, या फिर आप कोई दूसरी प्रोफाइल बना के उससे दोबारा से फ्रेश स्टार्ट ले सकती हैं। ओके सर। ओके जी शाहनवाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर जी, हमने आपसे एक ग्रुप बनाने की रिक्वेस्ट की थी, आपने कहा था कि मेल से हाँ आप पूछ के जी। हमें बताएं। हम्म। और वो ये ग्रुप चीज़ ये बेसिकली थी इसी कि तरह बनेगा जैसे ये गूगल फॉर्म जो जो फिल कर रहा है ना, तो मैं ऑटोमेटिकली फिर उनको उसी ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चले ठीक है। और दूसरी चीज़ ये थी सर कि एक ऑन साइट क्लास की आपसे रिक्वेस्ट थी। अगर वो ऑन साइट क्लास हो जाती, हमारा फेस टू गेट फेस टुगेदर हो क्लास। जाता, क्योंकि मुझे तकरीबन क्लास के काफ़ी सारे लोगों से मेरी फ़ोन पे बात हुई है, सबका यही था कि शाहनवाज भाई आप घर से बात करें ताकि एक फेस टू फेस हो जाए और हमारी गेट टुगेदर हो जाए हम लोग, ताकि जो आइडिया क्या है एक फेस टू फेस में, क्या ऐसा डिफरेंट क्या हो जाएगा? सर फेस टू फेस में मेरे पास बहुत सारी हमारी फीमेल्स जो क्लासमेट्स हैं उनकी कॉल आई थी
वो क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती और बहुत सारे उनके साथ मसले मसाइल हैं। तो वो ये कह रही थी कि एक तो चलो सर से हम मिल लेंगे, सर से बात कर लेंगे, और दूसरा ये कि लैपटॉप वगैरह लेकर हम आ जाएंगे वहाँ पे, जो जिसके मसले हैं देन देयर वो क्लियर हो जाएंगे। और फर्दर ये है कि एक दूसरे से मीटअप भी हो जाएगा, और अगर किसी ने मिल के साथ काम करना है या किसी के पास कुछ आइडियाज हैं तो उसके लिए भी सर बेहतर रहेगा वो। ठीक है, चलें करते हैं। अभी इस वीकेंड पे तो मैं थोड़ा मुश्किल होगा, कोशिश करते हैं नेक्स्ट सैटरडे जो है ना कुछ प्लान करते हैं। प्रीवियस वीकेंड पे भी आपने यही बोला था सर। यार ये वीकेंड्स का मसला ये है कि एक ही सैटरडे मिलता है मुझे, आपने ये बोला था। और उसमें जो है ना मैंने लास्ट सैटरडे का बोला था कि उसमें मुश्किल है। यस सर, आपने बोला था। अब अगेन कल वाला सैटरडे तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, और उसके बाद वाला जो अब सैटरडे आएगा ना, आई थिंक 1 जनवरी, उसमें भी बल्कि वो भी ऑटोमेटिकली ऑक्यूपाइड होगा क्योंकि न्यू ईयर होगा। क्रांति यूनिवर्सिटी में ऑफ होता है सर सैटरडे तो। अच्छा, नहीं सैटरडे यस सर। करवा लेंगे ऑन, वो तो मसला नहीं है। अच्छा सर, आप पूछ लीजिएगा, हमारा तो सैटरडे ऑफ होता है। चले मैं करता हूँ इनसे ना, मैनेजमेंट से बात करता हूँ। मैं समझ सकता हूँ सर आपका स्केड्यूल, आपके काम भी है, एजेंसी भी है, दूसरे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, साथ में हमें बढ़ाना भी है। लेकिन जो भी जिस तरह भी आपको कन्वीनियंट टाइम मिले आप अपने हिसाब से देखें, ये नहीं ताकि आप फ्री हो तो के मैं असल में वेट इस वजह से भी कर रहा हूँ ना कि अभी एग्जाम्स भी चल रहे हैं, फिर उसके बाद 5th से अभी बता रहे हैं कि 5th से और भी एग्जाम शुरू हो रहे हैं। तो असल में तो 10 तारीख से हमारे तो 10 तारीख से 10 जनवरी से शुरू होंगे, लेकिन बात ये है कि सर फिर वो जनवरी भी निकल जाएगा और 3 महीने में हमारा कोर्स भी एंड हो जाएगा। तो हम आपके साथ जो अपनी जर्नी है वो खाली कोर्स तक नहीं रखना चाहते। तो वो आपने एक मेंटोर वाली बात की थी ना, तो मेंटोरशिप के लिए सर हमें थोड़ा सा, हाँ तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, मतलब डोंट वरी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि 3 महीने बाद मैं गायब हो जाऊंगा। I'll be still pretty much there, और the reason कि I'm adding you all into my social accounts as well is कि भाई कोई ऐसी मेरी नियत नहीं है भागने की, एक चीज जिम्मेदारी ली है तो इंशाल्लाह उसको फुलफिल करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप सबको कहीं ना किसी एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचा के ही जाए, फिर जरा रिलैक्स करें। यस सर, मैं भी ये सोच रही थी, ये ना आप क्लास के बाद जब आप हमें भूल जाएं कि आप लोग कौन। सर आपसे मैं बात करना चाह रही थी, ये जो हमारा मेरे पास एक आइडिया था जी, और एक आइडिया है और कोशिश है मेरी कि उस आइडिया पे हम सब जितने भी क्लासमेट्स हैं हम काम करें और कुछ स्टार्टअप करें ऐसा कि जो है वो आगे जाके काम आए और एक दूसरे से मिलेंगे तो उस पर बात भी होगी। आइडिया ये था सर मेरा कि शायद मैंने फॉर्म में भी इसको मेंशन किया था, क्यू कॉमर्स की तरफ का इरादा था मेरा, एक क्विक डिलीवरी जो चल रही है और मैं एक इस तरह की जो है ना सर ऐप वगैरह के ऊपर काम करना चाह रहा हूँ कि वो इस तरह की ऐप हो इसमें मोटरसाइकिल वगैरह की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी बैठे हुए, आप किसी भी एरिया में बैठे हुए, आप हमारे साथ एज अ वर्कर हमारी ऐप के साथ रजिस्टर्ड हो, किसी को कोई चीज चाहिए तो जैसे बाइकिया वगैरह को ढूंढ रहे होते हैं तो करीब करीब आपको बंदा बैठा हुआ है, गया सर चीज ला के दे दी उसने, तो उसमें ये होगा एक तो पैसे की कॉस्ट कम होगी और डिलीवरी भी कम पैसों में होगी और जो बंदा है उसकी गाड़ी वाड़ी की भी जरूरत नहीं है, वो अपने तरीके से मैनेज करके उसको पूरा कर सकता है। तो एक आइडिया था। क्यू कॉमर्स कैसे होगा, क्विक कैसे आप उसको करेंगे, क्योंकि आजकल तो ब्रांड्स चैलेंज कर रहे हैं 10 मिनट में डिलीवरी की। क्विक इसलिए होगा कि उसको कुछ इस तरह से करेंगे कि आपके एरिया में रेडियस बनाएंगे शुरू में उसको कि भाई इस रेडियस में काम कर रहे हैं, रेडियस में जो चीज चाहिए आपको इतनी देर में मिल जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता सर फिर उसको बढ़ाएंगे, उसमें चीजों को लेकर आएंगे, फिर स्टोरिंग वगैरह होगी, तो उस पर वर्किंग है, एक आइडिया है, तो उसको लेके चलने का मेरा इरादा था और मैं समझता हूँ कि शायद कामयाब हो जाए सर। मेरा वो वाला आइडिया नहीं है जायद भाई वाला कि 100% नहीं आइडिया अच्छा है। मुझे सिर्फ इसमें जो है ना एक थोड़ी सी बस वो लग रही है इश्यूज में, जो मुझे लग रहा है कि मैंने जो चीज देखी है ना, आपने भी इनफैक्ट कुछ ऐसी वो देखी होंगी स्टोरीज कि अक्सर औकात जो लोग इस तरह की जॉब्स कर रहे हैं ना, फूड पांडा पे कर रहे हैं या बाइकिया वगैरह चला रहे हैं, बाइकिया तो फिर भी इतना नहीं, लेकिन स्पेशली फूड पांडा राइडर्स जो है ना वो अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं। वो कोशिश करते हैं कि अपने फैमिली को नहीं बताते वो, या अपने किसी जो है ना इलाके में तो स्पेशली नहीं बताते। और ऑब्वियसली आपका जो इलाका होता है उसमें जहाँ आप रह रहे होते हैं या जहाँ आप काम कर रहे होते हैं, दोनों सूरतों में आपकी जो ना थोड़ी क्रेडिबिलिटी होती है वहाँ पे। अब इमेजिन करें कि हम उसको, मैंने उस चीज के लिए भी सोचा था, ये एक चीज आपने बिल्कुल अच्छी बोली कि फूड पांडा वाले जो है वो छुपाते हैं, लेकिन इस तरीके का स्टार्टअप या उसको इस तरीके का नाम दिया जाए, उस काम को इस तरीके का नाम दिया जाए कि यार इस तरह हो कि किसी की हेल्प कर रहे हैं,
हमारा स्टार्टअप ऐसा हो कि यार घर में फीमेल्स होती हैं, वो बाहर नहीं निकल पाती, घर में हाउस वाइफ होती हैं, बूढ़े होते हैं, वो काम नहीं निकल पाते, तो काम का काम और खिदमत की खिदमत है। सही है, नहीं अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट है। बस इसमें वो जो है ना आपको डेवलपमेंट की तरफ काम करना पड़ेगा, प्रिसाइज जियो लोकेशन और रियल टाइम, जैसे इन ड्राइवर आजकल कर रहे हैं ना कि आपको पर प्रिसाइज। उसमें हमारी जो मेरा जो टारगेट मेरी जो टारगेट है, मेरे टारगेट उसमें एक तो अनएम्प्लॉय है, और उसके अलावा वो लोग जो है जो कि घरों पे होते हैं, लड़के होते हैं, कॉलेज स्कूल के स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, गलियों में बैठे हुए होते हैं सर। एग्जैक्टली, नहीं नहीं अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं समझ गया कि इनफैक्ट चाय के होटलों पे बैठे हुए हैं या कहीं भी जो है ना बैठ के चिल कर रहे हैं, अचानक से आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है कि जी आप ही के अपार्टमेंट्स में या आप ही के किसी बराबर में किसी को लेट से दही चाहिए भाई, तो आप पहुंचा दोगे 5-10 मिनट में, आपकी बैठे बैठे की एक अर्निंग हो जाती है 40-50 रुपए की। तो इट्स अ गुड थिंग और पोटेंशियल है इसमें, वी कैन वर्क ऑन इट। बाकी ये है कि अच्छा इसके लिए फिर अब कुछ प्लान करते हैं, या तो केयू में करते हैं या आउट ऑफ केयू कहीं हम लोग मिलके इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं और उसकी फिर अनाउंसमेंट सर हो हम जाएगी। सब केयू के तो नहीं है इस प्लेटफॉर्म पे, हम दूसरी यूनिवर्सिटीज के भी तो हैं, सो इट्स नॉट पॉसिबल। कोई मसला नहीं है, हम व्हाई केयू में डोंट मिल वी सकते हैं, डू कोई मसला नहीं। वर्चुअल मीटिंग और समथिंग? सर कोई न्यूट्रल प्लेस रख ले। ठीक है, चने न्यूट्रल भी रख लेते हैं, है सर किसी मैं के केयू का दोस्त नहीं का हूँ, रेस्टोरेंट वगैरह? मगर मैं कहीं भी आ जाऊंगा जहाँ बुलाएंगे। सर देखिए प्लीज, क्योंकि हम सब केयू के तो नहीं है सर और फिर सबके सर टाइमिंग्स भी वैसे डिफरेंट होते वैसे हैं। वैसे अगर हम केयू ऑनलाइन में मीटिंग आर्ट भी हो आर्ट सकती है। काउंसिल जो है, केयू में आर्ट काउंसिल को करें, तो आप सब इनवाइटेड हैं, आके वहाँ मिल सकते हैं। या सर सही, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम तो सलाम। सर केयू में तो सब बच्चे अलाउ होते हैं, वैसे भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के बच्चे वहाँ कैंटीन्स में खाना वगैरह खाने के लिए तो आते ही हैं, अगर एक मीटिंग के लिए आ जाएंगे अपनी टाइमिंग के अपनी सहूलत के हिसाब से तो कोई इशू नहीं है, केयू में तो सभी आ जाते हैं। हाँ वो भी इशू नहीं है, अंडरस्टैंड। जी फरहान। अगर सर जैसे केयू के अलावा कोई आप जगह रख रहे हैं ना, तो फिर वालेकुम सर। एरिया वाइज रखें कि जो जहाँ रहता है, ताकि लड़कियों को, क्योंकि लड़कियां भी इसमें आएंगी ना, तो फिर सबको इजीली कोई मिड पॉइंट रख लें कि जहाँ पे सब इजीली एक्सेस हो जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक है, वालेकुम सलाम। सर ये गूगल माय बिजनेस का जो पेज बनता है उसका पूछना था आपसे कि उसका एसईओ किस तरह से होगा, क्योंकि उसका कोई यूआरएल खास होता नहीं है, g.page करके समथिंग लाइक जी तरह से कुछ होता है। उसका बैकलिंक वगैरह कैसे बनेगा, और बैकलिंक के अलावा और क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं उसको अच्छी तरह से रैंक करवाने के लिए गूगल पे? देखिए उसको रैंक करवाने के सबसे अच्छा तरीका तो है इंक्रीज द नंबर ऑफ चेक इन्स एट योर लोकेशन, और उसको ना रेगुलर अपडेट रखना है अपने जो रेगुलर पोस्टिंग्स के टूल्स देते हैं ना। जी जी ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे कितने मिनट, जैसे ये आपके गूगल लोकेशन है फॉर एग्जांपल, ठीक है सर। तो अब ये जो ऑप्शन आते हैं ना क्रिएट पोस्ट ऐड फोटो, ठीक है, जी इनका मैक्सिमम यूज करें आप। ठीक है, ट्राई टू इंक्रीज योर रिव्यूज। ठीक है, ठीक है। कोशिश करें लोग फोटोज अपलोड करें आपकी जगह पे चेक इन करके। ठीक है, अदर देन दैट ऐड तो है ही हमारे पास, वी कैन ऑलवेज रन एड्स। ठीक है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है गूगल माई बिजनेस की, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी आपको दिखाया था, जैसे अगर मैं जी लिख सर। रहा हूँ फॉर एग्जांपल बिरयानी, तो सबसे पहले ये जितनी एंट्रीज आ रही है ना मेरे पास, ये गूगल माई बिजनेस के ही पेजेस हैं, जी सर लोकेशंस ही अब वो दिखाता है गूगल सबसे पहले, उसके बाद फिर उसके बाद वो रेसिपीज या यूट्यूब पे चला गया, फिर उसके बाद वो वीडियोस टॉप स्टोरीज करते करते यहाँ पे पहला आया है मेरे पास एक आर्टिकल, वो भी विकीपीडिया। और टेक्निकली अगर देखा जाए तो दिस इज द वन जो टॉप पर है इस वक्त एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर बिरयानी। तो बचे कितने, 5, 1 2 3 4, सिर्फ 5 तो आर्टिकल है पहले पेज पे। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि आप डायरेक्टली ऑब्वियसली अगर कोई बिरयानी सर्च करे तो खाना चाह रहे हैं ना, तो आप अपना गूगल बिजनेस का पेज एक्टिव करें, उसको यहीं पे इसने क्या किया, मेरी लोकेशन के करीब सारी बिरयानियां दिखा दी मुझे, एंड आई कैन सिंपली ऑर्डर फ्रॉम देयर। जी सर। ठीक है, तो ये चीजें हैं इसमें कि इन पे वर्किंग करनी होगी। ठीक है सर। रिव्यूज वगैरह सर लाने का कोई तरीका कि किस तरह से हम, क्योंकि अगर हम क्लाइंट से बात करें या किसी से बात करें वो रिव्यूज दे ना दे, तो और कोई तरीका है सर? अब डिपेंड करता है कि आप का गूगल बिजनेस जो है वो पब्लिकली है या प्राइवेट एंटिटी है, मतलब आपकी कोई ऑफिस है या आपका कोई रेस्टोरेंट है जहाँ पब्लिक का ज्यादा आना जाना होता है।
अगर पब्लिक प्लेस है तो आप उसमें लेवरेज दे सकते हैं, आप अपनी टेबल्स पे रख दें कि जी इफ यू राइट अ रिव्यू ऑन गूगल देन वी आर गोना गिव यू 10% डिस्काउंट या फ्री कोल्ड ड्रिंक या फ्री आइसक्रीम व्हाटएवर। लेकिन अगर आपका ऑफिस है तो ऑब्वियसली ऑफिस के चेक इन आप उस तरह से नहीं बढ़ा सकते, और उसकी एसईओ के लिए फिर आपको, क्योंकि कॉर्पोरेट में आप चले गए तो वहां पे आपको थोड़ा ज्यादा जो है ना खुद करना पड़ेगा डेटा एंट्री, और थोड़ा इसका एड्स का भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा एड्स में। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, वेलकम। अच्छा जी, जल्दी से आज का टॉपिक कवर करते हैं। हम बात कर रहे हैं ब्लॉगिंग एंड एसईओ के कंटिन्यूएशन में एडवांस्ड एसईओ और यूजर एक्सपीरियंस की बेस पे हमें ये चीज पता चल गई कि जब हमारा कंटेंट अच्छा हो जाएगा तो यूजर ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा। जब हमारे इमेजेस कम साइज के होंगे या उनके पीछे बैकलिंक्स होंगे तो हमारा यूजर हमारी वेबसाइट पे घूमता रहेगा और उसको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो बैकलिंक्स लगाना और कंटेंट को बेहतर करना, ये सब हमारी चीजें जो है वो आ जाती हैं फिर भी ऑन एंड ऑफ पेज की ब्रैकेट के अंदर। लेकिन ये जो इमेज को हम बार बार बात कर रहे थे ना कि इमेज का साइज छोटा होना चाहिए, आपकी जो है ना वेबसाइट हैवी नहीं होनी चाहिए, उसका लोड टाइम कम होना चाहिए, ये सारे जो है ना बेसिक जार्गन्स हैं, ये बेसिक आप कह लें कि पॉइंटर्स हैं जो आपको समझने होंगे कि एसईओ की टर्मिनोलॉजी में ना इसको बड़ा यूजेज है इन चीज़ों का। कि जी वेबसाइट की स्पीड क्या है, लोड स्पीड क्या है, कि जब भी कोई यूजर आपकी वेबसाइट एंटर कर रहा है तो वो कितने सेकंड में लोड हो रही है। 3 सेकंड, 2 से 4 सेकंड के अंदर हो रही है, 5 सेकंड मैक्सिमम, तो ठीक है। उससे ज्यादा टाइम ले रही है दैट मीन्स आपकी वेबसाइट हैवी है। और इसके लिए आप पूरे पूरे जो है ना आपके पास बड़े सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, मैं जो मेनली आपके पास वैसे तो वो सारे हैं ही, Ahrefs और इस तरह के एलेक्सा वगैरह जो पेड है, मैं अक्सर इस वेबसाइट को भी ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल parkwheels.com। अब ये वेबसाइट क्या करती है कि वो पूरा एसईओ एनालिसिस बना के जो है ना मुझे दिखा देगी कि इस वेबसाइट की करंट स्टैंडिंग क्या है और कहाँ कहाँ पे मसला है जिसकी वजह से इस वेबसाइट की स्पीड पे या इसकी एसईओ पे फर्क पड़ रहा है। ठीक है, अब आप ये देखें कि ये पूरा टेस्ट कंडक्ट हो रहा है। ऑल्दो मैंने पार्क व्हील्स जैसा एक प्रोमिनेंट ब्रांड सिलेक्ट किया है, लेकिन उसमें भी आपको कुछ फेल टेस्ट नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब उन्होंने पहली चीज क्या बोली जी, ये इश्यूज हैं आपकी वेबसाइट पे जो आपको फिक्स करने हैं। योर वेब पेज कंटेन्स यूआरएल्स दैट आर नॉट एसईओ फ्रेंडली, तो आपके इनके यूआरएल जो है वो एसईओ फ्रेंडली नहीं है जी। ठीक है, कस्टम 404 एरर का पेज नहीं है, इस तरह की जितनी चीजें हैं ना वो इश्यूज इसने बता दिए। बाकी जो जो चीजें सही है कि हाँ जी आपका मेटा टाइटल सही है, मेटा डिस्क्रिप्शन सही है, वो सब यहाँ बताता जा रहा है कि अच्छा आपके कीवर्ड्स जो है वो किस तरह के यूज हो रहे हैं, कौन से कीवर्ड की कितनी इंटेंसिटी है जिसकी वजह से उसका साइज उन्होंने उतना ही हाई किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको यहाँ से मिल जाती है, तो दैट यू कैन ऑल्सो डू फॉर योर क्लाइंट्स। तो ये सारे फैक्टर्स जो है ना ये आपको बताते हैं कि आपकी वेबसाइट में क्या क्या चीजें हैं जो फिक्स होनी है, टेक्निकल एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड लोड टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आपका एक ही एम है, आपकी वेबसाइट लोड बड़ी जल्दी हो जाए, एक पेज से दूसरे पेज पे मूव बड़ी जल्दी करें, और यूजर को कोई भी डेड पेज ना मिले, वो कहीं भी वेबसाइट पे क्लिक करे तो आपकी वेबसाइट पे ही रहे। और अगर लेट से उसने आपकी कॉन्टैक्ट अस पे पेज का एक बटन आपने लगाया है, उसने उसको क्लिक किया और वो उसको कहीं नहीं लेके जा रहा, तो वो वहां से वेबसाइट आपकी बंद कर देगा। मतलब कोई भी डेड लिंक नहीं होना चाहिए आपका जो कहीं किसी और पेज पे ना जाए। एवरी बटन, एवरी हाइपर लिंक शुड बी एक्टिव एंड शुड बी रिस्पॉन्डिंग। ठीक है जी, तो यूजर एक्सपीरियंस की सारा गेम है, जितना अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा यूजर का उतना ज्यादा वो टाइम स्पेंड करेगा, उतना बेहतर वो इंगेज करेगा आपकी वेबसाइट से। तो जी सबसे पहले क्लियर, एक अच्छा क्लीन आपका लेआउट होना चाहिए, वेबसाइट का फास्ट होनी चाहिए, सिंपल एंड इजी वे टू यूज, सिंपल एंड इजी टू यूज वेबसाइट स्ट्रक्चर होना चाहिए आपका, कि उसको इजीली समझ आ जाए एक लेमैन को भी कि अच्छा यहाँ क्लिक करूंगा तो यहाँ चला जाऊंगा। ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा जो है ना घपला या घिचपिच टाइप की कोई चीज हो रही हो। नेविगेशन एंड क्वालिटी कंटेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर रैंकिंग। नेविगेशन कहते हैं जी एक पेज से दूसरे पेज पे जाने की जर्नी को,
तो वो जो है आपने बड़ा स्मूथ रखना है, क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए आपका, ठीक है, एंड कॉल बेटर यूजर एक्सपीरियंस। तो इन चीज़ों पे अगर आप वर्क करेंगे तो आपका यूजर एक्सपीरियंस बेहतर हो जाएगा। सर्च इंजन्स लाइक इट, सर्च इंजन्स को ये चीज़ बड़ी पसंद है, ठीक है जी। इजी टू नेविगेट साइट, पुट लिंक्स टू मेन पेजेस ऑफ योर वेबसाइट इन मेन्यू, ठीक है। आपकी वेबसाइट के जो मेन पेजेस हैं जैसे होम, अबाउट अस, प्रोफाइल, पोर्टफोलियो, इन सबको अपने मेन्यू में जरूर डालें। जो आपने अक्सर वेबसाइट्स पे देखा भी होगा कि जी मेन्यू आइटम में आपको वो मेजर पेजेस के लिंक्स मिल जाते हैं जो आप देखना चाहते हैं वेबसाइट में। पुट रीसेंट पोस्ट लिंक इन साइड बार, वेबसाइट पे एक साइड बार बना हुआ होता है, इसके लिए लेट्स से अगर हम कोई ब्लॉग देखें, ठीक है। अब ये जो इन्होंने साइड बार, ये साइड पे जो एक बार चल रहा होता है ना, इसको साइड बार बोलते हैं, जहां इन्होंने एड्स भी लगाए हुए हैं, साथ साथ में अपनी एडिशनल कंटेंट भी डाला हुआ है कि अगर आप इसको पढ़ पढ़ के थक चुके हैं तो यू कैन सिंपली गो टू द साइड बार ऑप्शंस और यहाँ से कोई और भी आर्टिकल पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो रीसेंट पोस्ट जो भी आप उनकी लिंक्स या उनके इस तरह के जो है ना आप इमेजेस साइड बार में लगा सकते हैं। यूज फुटर मेन्यू एंड ऐड लिंक्स टू इम्पोर्टेंट पेजेस, ठीक है। फुटर मेन्यू आपने यूज करना है और उसमें जितने भी आपकी वेबसाइट के इंपॉर्टेंट पेजेस हैं, ठीक है, उनकी डिटेल लिखनी है, जो कि इन्होंने आई थिंक फुटर मेन्यू में कुछ नहीं लिखा हुआ, बट बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो कि लिखती हैं। लेट्स सपोज अगर हम इसी वेबसाइट को देखें तो ये पूरा इसने फुटर मेन्यू देखें आप, इसने अपना बनाया हुआ है और उसमें सारे इंपॉर्टेंट पेज के लिंक्स भी हैं, सोशल मीडिया बटन्स भी हैं, कॉपीराइट्स एंड ऑल सारी चीजें भी हैं। मेरा मानना ये है कि सोशल मीडिया के बटन्स फुटर पे नहीं, आपकी वेबसाइट के टॉप पे यहाँ कहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर कोई आपकी वेबसाइट पे आए और वो सोशल, उसको यहीं दिख जाना चाहिए, ऑल द वे डाउन इतना कोई जाए नहीं जाए, यू नेवर नो, एंड फिर जाके आप मिले ना मिले, दैट्स समथिंग जो मुझे लैकिंग लगती है आजकल के वेबसाइट के लेआउट्स में, ठीक है जी। यूजर सिग्नल्स, ठीक है, यूजर के कुछ सिग्नल्स होते हैं जो वेबसाइट को पता चल रहे होते हैं बेस्ड ऑन देयर जर्नी। सबसे पहला होता है बाउंस रेट, ठीक है। बाउंस रेट क्या कहलाता है कि कितने लोगों ने बाउंस किया, बाउंस का मतलब होता है कि उछलना, कितने लोग आए और उछल के वापस चले गए। तो उसका एक रेट होता है कि जी अगर आपकी वेबसाइट पे 100 लोग आए और आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट 50 है, तो इसका मतलब है कि जी 50 लोग आए आपकी वेबसाइट पे, आके 3, 5, 10 सेकंड रुके, एक दो पेजेस देखे, लेकिन जो बाकी 50 थे ना वो उछल के वापस चले गए, ठीक है। तो बाउंस रेट एक वेबसाइट पे जितना कम हो उतना अच्छा है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल 60 का बाउंस रेट आपको शो हो रहा है, दैट मीन्स कि 100 में से 60 लोग आए और बाउंस चल गए, सिर्फ 40 जो है ना आपकी वेबसाइट पे रह गए। सेकंड इज क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट क्या है कि जी आपकी वेबसाइट पे कितने क्लिक्स हुए हैं आउट ऑफ द ट्रैफिक, जो आपकी वेबसाइट पे आया, 100 लोग आए और उन्होंने स्क्रॉल तो कर लिया, ऊपर नीचे देख लिया, लेकिन उसमें से किसी आर्टिकल पे, किसी इमेज पे, किसी और पेज पे क्लिक्स कितने हुए, उसका जो रेट है ना वो आपको ये क्लिक थ्रू रेट बताता है। तो उससे भी आपको पता चलता है कौन से पेजेस ज्यादा देखे जा रहे हैं, किस जगह पे लोग ज्यादा क्लिक कर रहे हैं। ऐसे ऐसे भी टूल्स आ गए हैं, पूरी हीट मैपिंग करके दिखा रहे होते हैं वो कि जी इस ये जो आपकी वेबसाइट का ये एरिया है ना, ये सबसे ज्यादा फेवरेट है यूजर का, यहाँ सबसे ज्यादा क्लिक हो रहे होते हैं। कुछ एरियाज होते हैं जो कम कलर मतलब ग्रीन कलर में होंगे, तो भी जी इस एरिया में ज्यादा क्लिक्स नहीं होते हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पे भी ट्रैफिक भेजें किसी तरह, या यहाँ पे कुछ ऐसा इंगेजिंग लगाएं कि यहाँ पे भी क्लिक्स मिले। तो इस तरह की चीजें आपको विद टाइम पता चलेंगी, क्लिक थ्रू रेट किस तरह से बढ़ा सकते हैं। देन द थर्ड पार्ट इज एवरेज टाइम ऑन साइट। एक यूजर एवरेज कितने मिनट आपकी वेबसाइट पे गुजारता है, द बिगर द एवरेज द हायर योर रिटर्न्स एंड द हायर मनी यूर गोना मेक। अब टेक्निकली अगर देखा जाए, सोशल मीडिया चैनल्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, इन सब की जीत क्या है कि इनके पास यूजर का एवरेज टाइम सबसे ज्यादा है। बाकी जितनी भी वेबसाइट्स हैं उस पर कोई यूजर इतना टाइम नहीं लगाता जितना सोशल मीडिया पे लगाता है। इसी वजह से इनके पास एडवर्टाइजर्स भी सबसे ज्यादा हैं,
इसी वजह से इनके पास अर्निंग भी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इनका यूज़र जो है ना एवरेज, वो बहुत ज़्यादा टाइम गुजारते हैं। ठीक है, तो आपने भी कोशिश करनी है कि आपके जो यूज़र आ रहे हैं आपकी वेबसाइट पे, वो जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे उतना आपकी एवरेज टाइम जो है वो बेहतर होती है। जो मैंने अभी ये बताया ना आपको एसईओ साइट चेकअप का एक उसने जो पूरी एक समरी बना के दी थी आपको, उस तरह के और भी टूल्स होते हैं। आप एएचरेफ से भी कर सकते हैं। आपको आई थिंक एलेक्सा एक टूल है, गूगल का ही है, उससे भी पता चल जाएगा कि आपकी वेबसाइट हैवी है नहीं है। वो पूरी डिटेल, पूरी समरी आपको बताता है कि आपकी वेबसाइट में क्या क्या मसले हैं। उसमें ये भी बताएगा कि फिर वेबसाइट, अगर आपकी वेबसाइट लोड टाइम ज़्यादा ले रही है, दैट मीन्स वो कहते हैं कि जी 10 सेकंड लगे या 8 सेकंड लगे लोड होने में, तो इसका मतलब कोई चीज़ है ना जो हैवी है आपकी वेबसाइट पे। एंड देन यू नीड टू फाइंड एंड आइडेंटिफाई कि कौन सी ऐसी एक्सटर्नल चीज़ आपने लगाई है यहाँ पे जो वेबसाइट को हैवी कर रही है। साइट स्पीड इज क्रूशियल फॉर बेटर यूजर एक्सपीरियंस। जी, साइट स्पीड जो है वो बहुत ही क्रूशियल है एक अच्छे यूजर एक्सपीरियंस के लिए। ठीक है, कंसिडर यूजिंग AMP एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस। ये एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस क्या है जी? ये गूगल का एक टूल है। जैसे हमने फेसबुक पे इंस्टेंट आर्टिकल्स पढ़े थे, उसी तरह ये गूगल का समझे इंस्टेंट आर्टिकल्स है। यहाँ पे आप अपने आर्टिकल्स पब्लिश करके उनको जब आप अपनी वेबसाइट पे कॉल कराते हैं तो आपकी वेबसाइट हैवी नहीं होती। ठीक है, उसका लोड जो है ना वो गूगल या इसका जो टूल है ये बर्दाश्त कर रहा होता है, आपकी वेबसाइट पे जोर नहीं आने दे रहा होता बेसिकली। ठीक है, जिस तरह यूट्यूब पे आप अपनी वीडियोस अपलोड करके अगर उसका लिंक अपनी वेबसाइट पे डालें तो आपकी वेबसाइट हैवी नहीं होगी। लेकिन अगर आप पूरी एक वीडियो 50-100 MB की अपने वेब पेज पे अपलोड कर देंगे तो आपका सर्वर बहुत जल्दी फुल हो जाएगा। तो इसलिए ना हम इस तरह की टूल्स यूज कर रहे होते हैं, जो कि कहीं आपका जो कंटेंट है वो किसी थर्ड पार्टी टूल से उसको पिक कर ले, ताकि ऐसा ना हो कि रीच या रिस्पॉन्स या क्लिक्स उस थर्ड पार्टी को मिले। रीच, क्लिक, एवरेज टाइम सब आप ही की वेबसाइट का बढ़ रहा होगा। बस क्या होगा कि आपका डेटा जो है वो स्टोर किसी और सर्वर पे हुआ होगा। ठीक है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ साइट स्पीड ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस स्लाइड। ठीक है जी, साइट स्पीड की जो प्रीवियस चीजें थी ये सब वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी, इसके अलावा बस हाँ, एक स्लाइड ये और है क्लिक थ्रू रेट की। यूज बेटर एंड एंगेजिंग टाइटल सो मोर यूजर्स क्लिक ऑन योर वेबसाइट लिंक इन गूगल सर्च रिजल्ट पेजेस। ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जितना अट्रैक्टिव आपका टाइटल होगा, जितना रेलिवेंट आपका टाइटल होगा और मेटा डिस्क्रिप्शन होगी, उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं यूज़र के आपके उस लिंक पे क्लिक करने के, जिससे आपका क्लिक थ्रू रेट भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये बेसिक सा आज का बड़ा छोटा सा कोर्स था। इसी वजह से मैं जो ना थोड़ा आज ज़रा बातें कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो बेसिक्स ऑफ एसईओ है वो कंक्लूड होती हैं। अभी तक अगर हम देखें तो हमने बेसिक्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, बेसिक्स ऑफ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, बेसिक्स ऑफ सोशल मीडिया चैनल्स, बेसिक्स ऑफ फेसबुक एडवर्टाइजिंग, ठीक है, बिजनेस पेज सेटअप, और इसके अलावा हमने अब एसईओ, ठीक है, ये सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। अब जो चीज़ हमें ट्रबल कर रही है वो कर रही है आपकी अपवर्क पे बिडिंग, जिस पे अब हम मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक वर्किंग करूंगा बेस्ड ऑन योर इनपुट एंड योर प्रोफाइल्स, जो मैं ऑब्जर्व करूंगा। एंड कोशिश करेंगे कि अब नेक्स्ट वीक जो है ना मिस नौरीन कंटिन्यू करेंगी विद वट एवर शी हैज़ लेफ्ट इन हर कोर्स। ठीक है, हाँ, बेसिक्स ऑफ ब्लॉगिंग भी करा चुकी हैं मिस नौरीन, और आई थिंक हाँ प्रोफाइल सेटअप भी वो करवा चुकी हैं आप लोगों को। तो ठीक है, इसको फिर उसी तरह से हम कंक्लूड करते हैं। सर आपको अपर की लिंक हम कहाँ पर सेंड कर दें? अपवर्क का लिंक भी आपने उसी फॉर्म में फिल करना है। वहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है कि अपलोड योर प्रोफाइल लिंक ऑफ अपवर्क।
सर वो अपडेटेड नहीं था मेरा वो अपर की आईडी, तो मैंने वो डाली लिंक। आप वैसे तो फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें भी इशू आ रहे हैं तो वो तो क्या कर सकते हैं उसमें फिर हम? सर दूसरा रिस्पॉन्स कर दें। हाँ, एक दूसरा रिस्पॉन्स कर दें, या कोशिश करें ये चीजें तो ना आप अपनी सीवी में ही इंक्लूड कर दें। अच्छा, सीवी राइटिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो कि एक टेक्निकली प्रोफाइल राइटिंग ही है, लेकिन वो चीज़ भी ना एक अलग आर्ट है जो आपने सीखना है। हर जॉब की कोशिश किया करें एक अलग सीवी बने, एटलीस्ट नॉट फॉर अ जॉब तो एटलीस्ट हर डिपार्टमेंट की या हर कंपनी सेक्टर की। लेकिन अगर आप हर जॉब की एक अलग सीवी से मुराद ये आप टेम्पलेट्स बना के रख लें कि जी ये मेरी सोशल मीडिया मार्केटिंग की सीवी है, ये मेरी कंटेंट राइटिंग की सीवी है, ये मेरी ग्राफिक डिजाइनिंग की सीवी है, और उसमें आपने प्रायोरिटीज उसी हिसाब से सेट करनी है कि आप उस सीवी में ज्यादा बात उसी टॉपिक की करें जो आप डील करना चाहते हैं। सर फिर मैं अभी अपर की आपको कहाँ पर आईडी भेजूं? आप ओके अपवर्क की प्रोफाइल दोबारा से एक फॉर्म फिल कर दें, ठीक अच्छा है, तो उसमें भेज दें, ठीक है। हाँ, तो सीवी की मैं बात कर रहा था, उसमें ये होगा कि आपकी इंडिविजुअल जब सीवी में अलग अलग चीजें होंगी ना, तो जो रिक्रूटर होगा या जो भी आपकी प्रोफाइल देख रहा है, इनफैक्ट प्रोफाइल्स को भी आप इसको कंसिडर करें कि अगर आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स में प्रोफाइल बना रहे हैं तो वो भी अलग अलग बनाएं, ताकि अगर कोई यूजर कभी कभी इनफैक्ट क्लाइंट मांग भी लेता है कि आप अपनी सीवी भेजें मुझे, तो वो सीवी आपकी उसी फील्ड से रिलेटेड होनी चाहिए। उसको शुरू के जो आपकी आधा पेज है ना, उसमें वही चीजें नजर आनी चाहिए जो वो मांग रहे हैं। तो कोशिश किया करें जॉब पोस्ट पढ़ के उसी से रिलेटेड चीजें आप अपनी सीवी में इंक्लूड करें। अपवर्क में अगर वो सैंपल कर रहे हैं तो कोशिश किया करें कि अलग से ना वर्ड फाइल की पीडीएफ बना के वो क्लाइंट को भेजा करें, और वैसे लिंक भी भेज दें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उस लिंक में फिर ये मेक श्योर करें कि सारा आर्टिकल जो है ना वो आप ही ने लिखा हो, कहीं ये ना हो कि वो क्लाइंट ढूंढता रह जाए कि यार इसमें से आपका आर्टिकल कौन सा है। सर ब्लॉग में प्राइवेसी नहीं लगती, ब्लॉग में प्राइवेसी नहीं लगती, इट्स अ पब्लिक एंटिटी एक्चुअली। जी शेरजान। सर मैं ये कह रहा कि ये मेरा जो ना फाइवर पे इम्प्रेशन आना बंद हो गए पिछले 5-10 दिन से, जो ना एक इम्प्रेशन नहीं बढ़ रहा है, उसका क्या वजह हो सकता है? उसका वजह ये है कि आपका जो गिग है वो रैंकिंग में थोड़ा पीछे चला गया, और अब जो है नए जो गिग्स बनते जा रहे हैं उनको इम्प्रेशन मिलते जा रहे हैं, क्योंकि वही ऑर्गेनिक रीच वाला सीन है कि अगर आपको शुरू में थोड़े अच्छे रीच या इम्प्रेशंस मिले होते तो वो फिर ऑर्गेनिक चेन रिएक्शन चलता है कि फिर वो फाइबर जो है ना आपको और ज्यादा शो कराता है, लेकिन अब क्योंकि उस पर शुरू में नहीं मिले तो वो अब ऑब्वियसली उसको प्रायोरिटी पे इतना नहीं दिखा रहा। अच्छा, इसका सोल्यूशन क्या है सर? अब दोबारा इसका सोल्यूशन है न्यू गिग। न्यू गिग के लिए तो मुझे 174 डेज का वेट करने को बोल रहा है। 174 डेज का वेट करने को बोल रहा 74, सॉरी सर, 74। 74 डेज का। कितने गिग्स बना लिए अभी आपने? सर मैंने 4 पेंडिंग है, एक एक्टिव है बस। अच्छा, तो वो 4 हाँ। पेंडिंग भी तो कंसिडर होंगे ना आपके गिग्स में? नहीं, वो एक्टिव जब नहीं होंगे तो कैसे होंगे सर? वो टेस्ट मांग रहा है, टेस्ट के लिए 74 डेज के बाद अच्छा, आप टेस्ट। आपका भी हाँ वही इशू है निशा वाला ना? जी सर, वही तो इशू वही है। चीज़ है कि आपको फिर ना वही वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आपके साथ भी मुझे याद है वही यही केस हुआ था हाँ, कि बिल्कुल आपके भी ना वही तब करप्ट हो से गई बस थी। स्टक हुआ हाँ हूँ। हाँ, बस यही थोड़े मुश्किल दिन है, निकालने इसको, आपने घबराना नहीं है, और जो है ना वैसे गुजरना है बस सर इस टाइम से। वैसे सर फाइवर और इनके जो टेस्ट हैं वो ब्रेनली से आराम से हो जाते हैं। अगर आपके पास ब्रेनली ऐप है और अगर आप उससे करें तो वो हेल्प आउट कर देता है काफी हद तक जोर आपको। जोर बस से ये है बोल के कि आप सबको स्कीमें बता दो। सर वो टेस्ट आ ही नहीं रहा, तो टेस्ट लगाऊं हाँ भी क्या? नहीं, टेस्ट आ ही नहीं मैं रहा। मजाक कर रहा था। असल में देखो हो ये रहा है कि टेस्ट क्लियर करना वैसे तो आप अपनी स्किल से भी कर सकते हैं, लेकिन जी नॉर्मली ना सर। इनके जो टेस्ट होते हैं ना, इन सब के आंसर्स आपको गूगल पे अलग अलग वेबसाइट्स हैं, जैसे शाहनवाज ने बताया ब्रेनली पे मिल जाते हैं। आप फिल तो कर सकते हैं, लेकिन मसला ये आ रहा है कि जब वो फिल करके सबमिट कर रहे हैं ना, तो सबमिट करके फाइवर उसको प्रोसेस नहीं कर रहा, वो इनको दे रहा है एरर।
कुछ टाइम आउट का। और जब ये लोग exactly रीलोड sir. कर रहे हैं ना पेज को, तो रीलोड पे वो क्या कर रहे हैं, वो दोबारा फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, दोबारा उसको टाइम आउट पे भेज रहे हैं। तो इनकी जितनी अटेम्प्ट्स थी ना, उनको सबको वो डिस्कार्ड करके अब उसने उन पे पेनल्टी लगा दी है कि जी आपने कोई फॉल्स मीन्स यूज किए, तो आपका जो है ना अब 90 दिन तक आपकी ये बंद कर दी है इनकी टेस्ट की एबिलिटी। ठीक सर, जितना चले, गिग्स बनाओ उतना जो ना हाँ पेंडिंग में जा रहे हैं। हाँ वेट करें बस आप, फिर अभी बस पता भी नहीं चलेगा, गुजर जाएंगे 74 दिन भी। ठीक है सर। ठीक है जी। जी सारा कुछ कह रही थी, हैं ये चली गई? जी सर, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे जो आपने जब फेसबुक का पढ़ाया था, कैंपेन वगैरह रन करते हैं और इस तरह से जो फेसबुक मैनेजर होते हैं, अगर हम उसके लिए जब अप्लाई करते हैं तो हम अपना पोर्टफोलियो किस तरह से शो करेंगे इसमें? अपना पोर्टफोलियो किस में शो करना है आपने? मतलब हम जैसे कैंपेन्स की क्या स्क्रीनशॉट्स लेकर दिखाएंगे, या क्या मतलब किस तरह से बताएंगे कि हमने ये सारा काम किया हुआ है? देखें इसमें होता ये है कि एक तो कैंपेन जो है ना एक्सपोर्ट हो जाती हैं आपकी। ठीक है, मुझे बस 2 मिनट दीजिएगा, मैं क्विक सा जो है ना आपको समरी दिखा दूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एक एड मैनेजर है, ठीक है। अब ये एड्स चल रहे हैं ना यहाँ पे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेके दे सकते हैं, लेकिन ये स्क्रीनशॉट जो है ना कोई इजीली एडिट भी कर सकता है फोटोशॉप के थ्रू या 10 तरह के मीन्स के थ्रू। ऑल दो स्क्रीनशॉट वर्क कर लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको जेपैग जमा करके पीडीएफ बना दें। नहीं तो ये रिपोर्ट्स का सेक्शन देख रहे हैं आप यहाँ पे कोने पे, जी जी। आप यहाँ से रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं कि जी यहाँ से मैं जो हूँ ना एक्सपोर्ट टेबल डेटा करना है मुझे, या बस एक शेयर लिंक कर देंगे। आप ये शेयर लिंक करेंगे तो भी यूजर आपका वो जो क्लाइंट है वो देख सकेगा, इस पे उसको ज्यादा ट्रस्ट होगा कि ये जी फेसबुक का ही लिंक है, इसमें कोई झोल झाल नहीं है। अदरवाइज आप एक्सपोर्ट टेबल डेटा करेंगे यहाँ से, वो पूछेगा जी किस फॉर्मेट में करना है, आपने कहा जी CSV में करना है, मैंने कहा जी एक्सपोर्ट कर दो। ये मेक श्योर करिएगा कि मैंने भी एक दिन सिलेक्ट किया हुआ। सही। अगर मैं जितना भी मैं मैक्सिमम कर दूं फॉर एग्जांपल, और फिर एक्सपोर्ट जब करूंगा तो वो मुझे पूरे अब तक का जितना उसके पास इंफॉर्मेशन है ना उन सब का डेटा देगा। ठीक है, एक्सपोर्ट करने पे क्या किया उसने, पूरी मुझे किया है इस तरह की एक एक्सेल बना के दे दी, जिसमें आज की तारीख में होने वाली सारी जो एक्टिविटी थी ना वो उसने दिखा दी। तो ये थोड़े बहुत ही एड्स चले वो इसने यहाँ दिखा दिए, बाकी सब ब्लैंक है। ठीक है ठीक है, इस तरह से आप कर सकती हैं। अच्छा जी, जी किसने अभी हैंड रेज किया हुआ था? सर मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही थी, आपने जो हमारा ग्रुप है सर फेसबुक पे, उसमें पर सारे जो सर लेक्चर्स हैं वो मतलब बाद में डिलीट तो नहीं हो जाएंगे? जैसे सर हम उनको सुन सकते हैं फिर दोबारा से हो भी सकते हैं, हो भी सकते हैं। देखिए उन लेक्चर्स को जो है ना कहीं और पब्लिश करने की परमिशन मुझे भी नहीं है, बिकॉज टेक्निकली इट इज NFTP's प्रॉपर्टी। ऐड हैं सारे मतलब हाँ, क्लासमेट्स, अब हमारे लिए इजी। मुझे कुछ नहीं पता इसका, मुझे फ्यूचर कुछ नहीं पता इसका, सही आंसर मिस नायला देंगी, क्योंकि मुझे ये कहा गया था कि आपने डेली आर्ट जो है ना वीडियो अपनी अपलोड करनी है और 24 घंटे बाद उसको डिलीट कर देनी है। लेकिन शुरू में कुछ हुआ ये था कि स्टूडेंट्स के एडमिशन के थोड़े डिले चक्कर आए थे, फिर उसके बाद कुछ स्टूडेंट ने स्विच किया था, कोई दूसरे ग्रुप से इस ग्रुप में आया, कोई इस ग्रुप से उस ग्रुप में चले गए। तो उससे भी ये हुआ कि उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा अभी हफ्ता 10 दिन तक ना आप उसको रहने दें पेज पे, और उसके बाद अभी तक मुझे कोई ऐसी उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन नहीं आई कि इसको डिलीट कर दें या इसको रहने देना है। लेकिन उस आश्चर्य में मत रहेगा कि शायद ये रहेगा शायद ये नहीं हो। कोशिश करें जितना जल्दी हो सके इन लेक्चर्स को कवर कर लें, कोई डिफिकल्टी नहीं है, बेसिक्स ही अभी तक हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है जी समिया। वालेकुम सलाम। आपने अभी CV रिज्यूम का जिक्र किया ना, तो मैं कह रही थी कि जो मैम ने टेम्पलेट्स वो दी थी, लिंक्स दी थी CV क्रिएशन के लिए ना जी, तो मैं पे बना रही थी CV, लेकिन वो फिर सेंड नहीं हो रही थी। मतलब वो आई थिंक रजिस्ट्रेशन फीस मांग रहे थे, नहीं चाह रही थी पहले के। हाँ ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स है ना जहाँ पे ऑटो CV क्रिएटर्स वगैरह, ये आपकी हेल्प कर देंगे पूरी CV बनाने में, और जब आप डाउनलोड करेंगे तो वो बोलेगा दिलना है जी पैसे दें। ठीक है, तो इसके लिए सोल्यूशन ये होता है कि या तो आप फ्री टूल्स यूज करें। फ्री टूल्स किस तरह के होते हैं कि आप अगर CV माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बनाती है ना, तो माइक्रोसॉफ्ट खुद अपनी वेबसाइट पे आपको बहुत सारी टेम्पलेट्स फ्री में देता है।
तो आप वहाँ से सीवी डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं कि टॉरेंट किस किस को यूज करना आता है आप में से? आपको आता है समिया? सर मुझे आता है। मूवी डाउनलोड करनी आती है तो सर जिस इसमें तरह सॉफ्टवेयर पे डाउनलोड हो जाती हाँ है जिस तरह और मूवी पिक डाउनलोड भी करते हैं डाउनलोड उसी हो तरह सीवी भी डाउनलोड, सीवी की टेम्पलेट्स सर पड़ी होती मुझे है वहाँ आता पे। है। उसी तरह बुक्स भी होती हैं। तो आप लोग आपस में जो है ना स्पेशली गर्ल्स को टॉरेंट यूज करना सिखा दें, क्योंकि बहुत सारी हेल्प तो हमें वहां से मिल जाती है। तो समिया खैर पॉइंट मेरा ये था कि आप जो है ना बहुत सर सारे वैसे आपको जो है ना बहुत सर बहुत सारी चीजें आपको पायरेट वे से भी मिल जाती है, गाइड्स हाँ वगैरह जितनी हाँ भी बिल्कुल आपकी जो सॉफ्टवेयर हैं जैसे फोटोशॉप है, कैनवा प्रो, इन सारी चीज़ों को यूज़ करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी गाइड्स आपके पास मौजूद है। आप उसको लेके आप जी उसको देख सकते हैं। बाकायदा उसमें कोर्सेज भी होते हैं सर, वीडियो कोर्सेज भी होते हैं। ऐसे ही है। अच्छा मैं नॉर्मली क्या करता था, मैं भी जो है ना टॉरेंट वगैरह से ही टेम्पलेट्स डाउनलोड कर ली सीवी की, और बहुत सारी मिल जाती हैं हजारों की तादाद में। फिर उसमें से देखता था कि कौन सी सीवी का फॉर्मेट बहुत ज्यादा जो है ना कचरा भी आता था उसमें से, कि जो बहुत ही बिल्कुल ही थकी हुई टेम्पलेट्स होती थी। लेकिन कुछ ना कुछ कभी कभी ऐसी चीज मिल जाती थी बड़े काम की होती थी, और वहीं से बस आप वो टेम्पलेट उठाते हैं, उसमें से वैसे नाम भी सर चेंज, तस्वीर चेंज। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 में अब हम्म वर्ड के अंदर एक जो है ना टूल में आपके पास रिज्यूम गाइडर के नाम से एक जो ना एक ऑप्शन आया है। आप उस रिज्यूम गाइडर पे आप उसको क्लिक करें तो आपको पूरी रिज्यूम बनाने में गाइड करता है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। बिल्कुल ठीक है। तला कह रहे हैं स्पाईवेयर फ्री होना चाहिए। हाँ टोरेंट में थोड़ा बहुत ये इशू आ जाता है कि कुछ जो है ना वायरस या कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। आपको उसके लिए प्रिपेयर होना है, ऑल्दो खुद से भी कोशिश ना करें अगर आप बिगिनर है तो। लेकिन ये कि ये एक वे है कि आप किसी भी अपने ही बैच में जो ये सारे लड़के कह रहे हैं कि जी मुझे आता है, आप उनसे ही बोल दें कि मुझे ना सीवी की टेम्पलेट्स डाउनलोड करके दे दें। ठीक है, और आप वो उसको किसी गूगल ड्राइव पे अपलोड करके उसका लिंक ग्रुप पे डाल सकते हैं। ठीक है जी। मेरे पास टोरेंट प्रो पड़ा हुआ है, किसी को चाहिए तो मैं उसके साथ शेयर कर दूंगा। उस पर ये होता है कि वो ऑटोमेटिकली जो है ना वायरस वगैरह को स्कैन करते हैं। सही है, गुड है। चलिए ठीक है गाइस, कंक्लूड करते हैं इस पे। बाकी जो है कोशिश करते हैं प्रोबेबली कल से शायद मिस नाइला टेक ओवर और मिस नौरीन टेक ओवर करेंगी, या प्रोबेबली मंडे से। ठीक है सर अब आपका क्या रह गया इस कोर्स में, आप क्या क्या एलिमेंट कवर करेंगे? कभी कभी मेरा ऐसा लग रहा होता है सर बस आप बोलते हैं कि मेरा कंप्लीट हो गया। सर एफिलिएट मार्केटिंग रहता है मेरे ख्याल से। नहीं नहीं अभी तो बहुत कुछ रहता है सर वो बहुत लाजमी है। सर ये सुन के मुगैम्बो खुश हुआ। अभी तो जब तक आप सबकी कंपनियां नहीं खुलवा देना, मैं तो नहीं बैठ रहा चैन से। अच्छा जी, कहाँ गया सर कंटेंट मार्केटिंग? आप यकीन करें सर, मेरे पास टाइम का बड़ा मसला है। मैंने अपने आप को बहुत सारी चीज़ों में फंसाया हुआ है। बस अल्लाह से दुआ है कि जल्दी जल्दी इन चीज़ों से मैं अपने आप को निकालूं और उन दोनों हाथों के साथ और वक्त के साथ जो है ना इस चीज़ में लग जाऊं सर। बेस्ट है बेस्ट है। अच्छा जी, फनल जब हमने शुरू किया था ना कंटेंट मार्केटिंग का, वो मैंने 4 उसके सेशंस लेके बाकी सब मैंने रोक दिया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल होने जा रहा था। वो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से था आगे चीज़ें उसकी। तो वो भी पूरा रहता है हमारा, टॉप ऑफ द फनल, मिडिल ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल। एसईओ हमने कर लिया, यूट्यूब अभी हमारा पूरा रहता है। ठीक है जी। इसके अलावा जो है अभी हमारे पास सर लिंक्डइन बनाना सिखाएंगे आप? क्या चीज़? लिंक्डइन पे बिजनेस आईडी लिंक्डइन पे या बिजनेस बिजनेस आईडी सिखा देंगे, कोई मसला नहीं है उसमें भी। देख सकते हैं आप, बनानी है मुझे। हाँ वो तो कोई मसला नहीं है, वो तो वैसे ही गूगल से भी मिल जाएगी, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है उसमें। लेकिन ये कोई चीज़ कहीं फंस रही हो, कुछ चीज़ पूछनी है तो बता दिएगा, मैं गाइड कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, फ्रीलांसिंग फंडामेंटल्स हम कर चुके हैं, कंटेंट मार्केटिंग का बस हमारा फनल रह गया, बाकी हमारा यूट्यूब रह गया है। इसके अलावा अगर हम, एक मिनट दीजिएगा मुझे, अच्छा जी, अगर आपको दिए हुए कोर्स आउटलाइन से बात करें, कंटेंट राइटिंग हो चुकी है, प्रपोजल राइटिंग हो चुकी है, डिजिटल मार्केटिंग कभी भी ख़त्म नहीं होगी वो, लेकिन हमारी एंड से काफ़ी हद तक हो चुकी है।
सोशल मीडिया मार्केटिंग हो चुकी है, इंटरनेट रिसर्च आपको करनी आती है, वर्चुअल असिस्टेंट रह गया, ठीक है, ईमेल मार्केटिंग रह गई है, रिक्रूटमेंट अगेन वही ये सब इसमें इंक्लूड आ जाती है, सीवी राइटिंग, प्रोफाइल राइटिंग, तो ये भी समझे पार्शियली चल रही है। डेटा एंट्री आपको टेक्निकली आती है या नहीं आती डेटा एंट्री, क्योंकि सिर्फ आपको डेटा ही एंटर करना है, तो इफ यू नो टाइपिंग देन यू नो डेटा एंट्री, ठीक है। ब्लॉगिंग आप लोगों को बता दी गई है, दैट इज बेस्ड ऑन डेटा स्किल्स। एंट्री में सर डेटा एंट्री में वेब स्क्रैपिंग वगैरह और वेब रिसर्च और स्क्रैपिंग टूल्स, इसमें बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, जो एक्चुअली डेटा एंट्री को डिस्कस कर लेंगे क्लास में। तो जी वर्चुअल असिस्टेंट, ईमेल मार्केटिंग, डेटा एंट्री, इसके बाद एफिलिएट 4, ई कॉमर्स अभी हमारा पूरा रहता है, ई कॉमर्स अभी बस हमने शुरू किया था, शॉपिफाई वो भी फेसबुक समझाने के लिए, वरना ई कॉमर्स अभी हमारा रहता है, ठीक है। एंड एसईओ, तो बस 5 मेरे ख्याल में टॉपिक रह गए हैं एज पर योर आउटलाइन। और एसईओ भी अगेन एक ऐसी चीज़ है जो डिजिटल मार्केटिंग की तरह कभी ना ख़त्म होने वाली है, तो जितना ज़्यादा आप इसमें इन्वॉल्व होंगे उतना विद टाइम सीखेंगे, तो इट्स बेटर कि वो जो चीज़ें जो अपना नेचुरल टाइम कोर्स लेती हैं उसको टाइम पे ही छोड़ा जाए, क्योंकि अभी मैं अगर आपको बहुत एडवांस एसईओ सिखा भी दूँ तो वो फ़ायदा नहीं होगा उसका जब तक आप बेसिक्स जो है ना उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू ना करें। तो सर ये एनएफटीपी जो है हमारा, ये एनएफटीपी सिर्फ बेसिक पे है या इनके आगे फ्यूचर में हमें जो इन्होंने कर लिए हैं उनको एडवांस की तरफ भी लेके जाएंगे? इस प्रोग्राम में है कुछ इनके ऐसे आइडियाज या अभी कुछ नहीं तक है सर? जो मैंने देखा है ना उसमें ये है कि इनके मजीद कोर्सेज लॉन्च हुए हैं, बट वो डिफरेंट उसके हैं, मतलब एक कोर्स अभी लॉन्च हुआ है जो कि प्योरली बेस्ड है सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर, तो ऑब्वियसली उसमें उसकी एडवांसमेंट्स ही सिखाई जाएंगी सोशल मीडिया की। एक कोर्स है जो कि यूआई यूएक्स के ऊपर है, और एक कोर्स है जो आई थिंक, एक मिनट दीजिएगा मुझे, देख के बता दूंगी कौन से, तीसरा कौन सा था। पता नहीं चल रहा, खैर लगता है मुझे, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। टीपी खैर एक तीसरा भी उनका कोर्स है जो भी लॉन्च हुआ है, लेकिन वो भी जो है ना आप ही की इन्हीं फील्ड्स में से किसी में स्पेशलाइजेशन करवाएगा वो। बल्क ईमेल के लिए यार आप कौन सा मेलचिम्प यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब डिपेंड करता है आप किस प्लेटफॉर्म से ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उसके अलग अलग स्पेशलाइज्ड टूल्स होते हैं, जैसे अगर मैं शॉपिफाई से करता हूँ तो उसके लिए मैं प्रीव्यू यूज कर रहा होता हूँ। ठीक है जी। सर एनएफटीपी मेटावर्स और एनएफटी का कोर्स कब करवाएगा ये तो मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि जो चीज़ आज लॉन्च होती है ना हम उसको 5 साल बाद पढ़ना शुरू करते हैं। पहले 10 साल बाद पढ़ना शुरू करते थे, अब शुक्र है कि एटलीस्ट 5 साल लगते हैं हमें किसी भी नई चीज़ को सीखने में, लेकिन यू नेवर नो, हो सकता है बहुत जल्दी जो है ना कोर्सेज आना शुरू हो जाए। वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रहा था? सर ये आपने पेज फॉर आर्टिकल की जो लिंक दी है जी, इसमें पेमेंट का जो है वो ऑप्शन इसमें पे ऑनियन नहीं है, मतलब पेपाल है, जी पे, तो हमें कौन सा यूज करना चाहिए? गूगल पे यूज कर सकते हैं आप लोग। ठीक है सर। ठीक है सर आप मैम को कन्विंस कर लें कि ये ग्रुप वगैरह जैसे अभी कोर्स के बाद भी खत्म ना हो, क्योंकि जो इसमें लेक्चर है वो काफी यूजफुल है कि अगर हम कभी भी कंफ्यूज होते हैं तो फिर देख के हम कोई भी समझ जाते हैं आराम से ना। सही सही, ठीक है करता हूँ बात।
यस सर, क्योंकि अभी फिलहाल जितने हम लोग हैं वो तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी मतलब ऐसी हरकत करेगा कि वो मतलब आगे फॉरवर्ड करे, क्योंकि लिटरली जो स्पेशली जो ये सारी फेसबुक मार्केटिंग वगैरह और सारी चीजें ना, ये वाकई बहुत हेल्पफुल है कि हम लोग जहाँ पे भी जरा सा हमें लग रहा होता है कि हमें प्रॉब्लम हो रही है, हम फौरन लेक्चर जाके खोलते हैं और इजीली नहीं, जो ये है वो मेरा सॉल्व हो जाती है। भी जो है ना, एक तरह से ये एक बड़ा मेरे लिए भी एक वो है ड्रॉबैक है, क्योंकि मैं खुद ये चाह रहा था कि मतलब आई बिलीव इन स्प्रेडिंग द विजडम के द पॉइंट ऑफ बिकमिंग अ ट्रेनर या पॉइंट ऑफ टीचिंग एनीवन इज के चेन रिएक्शन क्रिएट हो जाए। मैं आपको 10 बातें सिखाऊं, उसमें से हो सकता है 2 बातें आप किसी और को भी आगे सिखा दें, तो एक चीज़ जो है ना वो चेन आपकी चलना शुरू हो जाती है और उससे सबको ही फायदा होता है। तो इल्म को कभी भी ना मेरी नज़र में आपको बाउंड्री के अंदर रोकना नहीं चाहिए या बंद नहीं करना चाहिए। तो अगर मेरी कोशिश ये होगी कि जी अगर इसको जितनी जल्दी हम या तो ये कर सकें कि बैच के बाद इसको पब्लिक कर दें, या अगर नहीं हो सकता तो एटलीस्ट ग्रुप को तो आप एटलीस्ट एक्टिव रखें। तो चलिए यस एग्जैक्टली, बात ना इतनी छोटी छोटी सी चीजें होती हैं कि उस वक्त आपको भी मैसेज करते हुए अजीब लग रहा होता है कि हम इतनी सी बात की आपको मैसेज करें, तो वो वीडियोस काफी हेल्पफुल हो जाती हैं उस वक्त हमारे लिए। ठीक है, चलिए फेसबुक पेज करते हैं काफी हेल्पफुल रही हैं ये वीडियोस ना। गुड, ग्लैड दैट आई बी ऑफ एनी असिस्टेंस टू यू गाइस। ठीक है, चलिए कंक्लूड करते हैं आज की क्लास को, और इंशाल्लाह प्रोबेबली कल बात होती है या प्रोबेबली कमिंग डेज में बात होती है। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके सर, इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।